जो सोच के आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, शायद आपको उससे कई ज़्यादा मिलने वाला है, लेकिन इसके बाद भी हम आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करेंगे जो आपने अब से पहले कहीं नहीं देखी होगी। और ये सारा काम हम करेंगे पावर बीआई में विद पाइथन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, बस आपको दिखाऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और क्यों करने वाले। तो सबसे पहले आपको ये जो पेज दिख रहा है, ये पेज हम बनाएंगे इसमें, ठीक है। इसके सारे कंपोनेंट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसकी टेंशन तो कतई नहीं लेनी आपको। लेकिन आपको उससे पहले देखना भी पड़ेगा कि कैसे हमने क्या चीज़ किस तरह से बनाई है, जो कि मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करा है इस वीडियो में। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने पहले पेज पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। काफ़ी समय के बाद एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम करा है। इसमें हमने कई सारी चीज़ें कवर अप करी हैं, लेकिन हम सबसे पहले एक नई चीज़ दिखाते हैं आपको, जो जानने के लिए आप बहुत इंटरेस्टेड होगे। मज़ा आया? ये आइकन हम पावर बीआई में बनाने वाले हैं। उसके बाद आपको ये स्लाइसर दिख रहा होगा, जो कि हमने काफ़ी बार बनाया है, ठीक है। ये वाला मैप भी बनाएंगे हम ये सारा सेक्शन बनाएंगे। और इस सेक्शन की सबसे अच्छी बात ये है, ये जो टाइटल आ रहा है, हमने पूरा का पूरा डायनेमिक बनाया है, जो कि आपको देखना पड़ेगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बाकी हमने ये जो पीछे का बैकग्राउंड बनाया है, ये बनाया है फिग्मा में। तो फिग्मा भी स्टार्ट कर दिया हमने, और साथ ही साथ पाइथन भी स्टार्ट कर दिया है। पाइथन की बात आई है तो बता दूँ कि ये जो डेटा सेट लाएंगे हम, तो एक वेबसाइट से लाएंगे पाइथन के थ्रू, जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो डेटा सेट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। सब आपका है, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से रिडायरेक्ट होगे एक वेबसाइट पे, वहाँ से ईजिली डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डेटा सेट को डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज़ आप पाइथन वाला पार्ट देख के कुछ अच्छा सा सीख सकते हो, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बाकी इस पेज को अगर आपने देख लिया और इस सारे सेक्शन को देख लिया, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, जो कि एथलीट्स, ठीक है। इसमें भी हमने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो इमेज हो, ये इमेज, ठीक है, चाहे वो हो ये वाला सेक्शन पूरा, चाहे हो ये वाला सेक्शन, ठीक है। बहुत इजी प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा इजी प्रोजेक्ट है। दिखने में जितना अच्छा, जितना सुंदर, जितना ज़बरदस्त लग रहा है, उतना ही इजी है। आपको, मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम की बात है तो एक चीज़ और दिखाना मैं आपको भूल गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने ये सारे फ़िल्टर्स लगा रखे हैं, जिसको अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपका डेटा फ़िल्टर आउट हो जाएगा। साथ ही साथ ये देखो, आप मैप पे ध्यान दो। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हो बहुत आसानी से, जो कि आपका इससे भी फ़िल्टर होगा, आपका इससे भी फ़िल्टर आउट होगा, ठीक है, आपका इससे भी फ़िल्टर आउट होगा। साथ ही साथ अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी तो ये आइकन, ये नया हम कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। इसको बंद करना खोलना तो बहुत बार सीखा है, इसमें भी आप देख लोगे। तो अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो या फिर फॉलोअर हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो अगर सीखना है तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो गायब ना हो जाए, कहीं आप देख के धोखे से स्किप कर दो, हमारा चैनल ही आपको ना मिले दोबारा अगर आप ढूंढो। तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब करो। तो अभी ये पेज बनाने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, जो कि होगा हमारा ये पेज। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, इसमें हमने थोड़ी सी कलाकारी दिखा के ये सारा बनाया है, ठीक है। इसका भी मैप जूम हो पाता है। इसमें कई सारे इफ़ेक्ट हैं मैप में, आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको ये ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा, मैंने बताया। देखो, आप अगर नोटिस करोगे सारी चीज़ें कॉपी एंड पेस्ट की हैं, तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ईजी, बहुत अट्रैक्टिव हो। उसके बाद हम लास्ट पेज पे चलेंगे, जो कि है हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। इसमें सारा हिस्टोरिकल डेटा है, और जो उसमें है, इसमें लेटेस्ट वाला डेटा है।
ठीक है। जो बाद में इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे 2025, 26, तो उनके लिए भी हम डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट डेटा देने का ट्राई करेंगे या फिर कोई ऐसी चीज़ लाएंगे जो वैलिड हो, ठीक है, हमेशा काम में है। तो उसके लिए बेफिक्र रहो, सब्सक्राइब कर लो ज़रूरी है, और वेबसाइट पे हमारी जाओ, वहाँ पे विज़िट करो ताकि आपको जुड़े रहो और आपको सारी अपडेट्स मिली। बिकॉज डेटा सेट मिला या फिर कुछ भी मिला साइट पे डालेंगे अपनी। और वेबसाइट की बात है तो वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा जहां आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो एक छोटी सी अमाउंट देके, जो कि कुछ नहीं है, जो कि मेहनत होती है उसके आगे कुछ नहीं होती अमाउंट। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास टाइम नहीं है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, जो कि बिजी हैं अपनी ज़िंदगी में, जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए। बाकी आप यूज़ कर सकते हो, आप पोस्ट कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो एंड में, ठीक है। आप लिंक्डइन पे पोस्ट पे टैग कर सकते हो। अगर आपका नहीं मन है, आप नहीं चाहते हो मुझे इंक्लूड करना, कोई बात नहीं। अगर आपको हेल्प मिल रही है मेरे थोड़े से एफर्ट से, थोड़ी सी मेहनत से, तो मुझे उससे खुशी होगी। मैं देख के बस लाइक कर दूंगा, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, चुपके से निकल जाऊंगा वहीं से। अदरवाइज आप थोड़ा सा सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते। तो बिना कोई देरी करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं हमारे वेबसाइट पे। हाँ, हम अब आपके लिए व्लॉग भी डालते हैं अपनी वेबसाइट पे, जहाँ पे आप जिसको रीड करके सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। इन केस अगर हम कोई गलती छोड़ देते हैं या फिर हम उसको यहाँ पे फिक्स करके डाल देते हैं या फिर आपको नहीं समझ में आया, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ के भी समझ के भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट्स था आपके लिए, जो मुझे लिख के डालना पड़ता है या फिर जैसे भी है, बट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब कि मुझे खुशी होती है अगर आप कोई चीज़ें फंसते नहीं हो। तो अभी कोड तो मैंने दे दिया है, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको, ताकि आपको भी सारी चीज़ें समझ में आए, ताकि आपको कोई एरर ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ ये करते हैं कि ये जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है ना कमांड, इंस्टॉल करने की कैगल को इंस्टॉल क्यों करना है अभी मैं बताऊँगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो इंस्टॉल करने से पहले चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। अभी हाल ही में ओलंपिक चल रहा था, जो लोग बाद में देख रहे हैं उनको शायद नहीं पता, बट तो अभी ओलंपिक चल रहा है और ये है डेटा सेट। बाद में जो देखेंगे उनके लिए भी रेलेवेंट, क्योंकि मैंने इस तरीके से इस वीडियो को बनाया है, इस मेथड्स को बताया है, जिससे आपके लिए वीडियो हमेशा ये रिलेवेंट होने वाली है, हमेशा के लिए आपके लिए काम करेगी। और हो सकेगा तो हम जो वेबसाइट पे डालेंगे डैशबोर्ड, वो अपडेटेड डालेंगे जब भी, अगर मान लो कोई 2025 या 26 में देख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख रहे हो आप, इनको बहुत ज़्यादा बड़ा शॉर्ट आउट मेरी तरफ से, इनका ही डेटा सेट यूज़ करा। तो मैंने यहाँ पे ओलंपिक डेटा सेट यूज़ करा। ये मैं केस बताने वाला हूँ। अगर आपको लेटेस्ट डेटा सेट चाहिए कैगल से, कैगल पे आया, मैंने ओलंपिक डेटा सेट सर्च करा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करा डेटा सेट। कई सारे डेटा सेट आ रहे हैं, मुझे चाहिए था लेटेस्ट चल रहा है, अभी देख रहे हो आप, सब ओल्ड आ रहा है। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने डेट वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया। ये चूज़ करते ही आपको लेटेस्ट डेटा सेट मिलेंगे, देख लो 8 घंटे हुए, 18 घंटे हुए। तो ये जो सेकंड वाला था, इनको बहुत बड़ा शॉर्ट आउट मेरी तरफ से, और इनका ही डेटा सेट यूज़ करा है हमने, तो थैंक यू फॉर द डेटा सेट। बट यहाँ पे ही डेली अपडेट कर रहे हैं डेटा को, क्योंकि यार अभी चल रहा है ओलंपिक और ये अपडेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट हमारे लिए ये गलत बात इसलिए क्योंकि यार कोई भी बंदा रोज़ जाके डाउनलोड नहीं करेगा डेटा सेट को। हम लोग अगर कर रहे हैं, हम लोग पावर BI वाले हैं भाई, हमें ये सब नहीं करना, समझ रहा हो। हम जाके रोज़ डाउनलोड नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेट करनी है। तो जिसको नहीं पता, अभी हमने हाल ही में एक वीडियो डाली है पाइथन के साथ, बट यार नो रिस्पॉन्स, बहुत गलत रिस्पॉन्स आया उस पर, ऐसा लग रहा किसी ने लाइक ही नहीं करे। कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, टोटल आप पे डिपेंड है। अगर ये वाली वीडियो आप तक आई है, आपको पसंद आए, तो यहाँ से आप थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हो, ताकि हमें आगे मिले और ज़्यादा ऑडियंस। तो ये जो इन्होंने डेटा सेट डाल रहे थे, यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम थी, तो हम पाइथन तो आ ही गए हैं, आप लोग को पता है पाइथन पे आ गए हैं, तो हमने पाइथन की एक स्क्रिप्ट लिख दी, जिससे हम डायरेक्ट इस डेटा को फैच कर रहे हैं स्क्रिप्ट की हेल्प से पावर BI में। बस एक क्लिक के साथ रिफ्रेश करा, हमारी पूरा डेटा सेट आ जाता है पावर BI में, हम रिफ्रेश कर देते हैं। समझ रहा हूँ कितना ईजी है। तो मैं स्क्रिप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, कैसे वर्क करेगी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
ये वाली चीज़ मत मिस करना। यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक फाइल रखी है .kaggle करके फोल्डर में, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगी, जब आप Kaggle पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको सेटिंग्स में जाना है। जैसे ही सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट टोकन करके, ठीक है। यहाँ पे API लिखा होगा, क्रिएट टोकन करके ऑप्शन मिलेगा, आप क्रिएट टोकन पे क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना, एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल आपकी है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस फाइल को कॉपी करेंगे, दिस PC में जाएंगे, तो यहाँ पे आप और तरीके से भी जा सकते हो। यूज़र्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपका यूज़र होगा, जो भी आपका नाम होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हम जाएंगे .kaggle करके फ़ोल्डर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, आपको ये फाइल मिलेगी, आपको पेस्ट कर देनी है अपनी फ़ाइल, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको Kaggle कैसे इंस्टॉल करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप में CMD पे चलना है। CMD पे जाने के बाद जस्ट इसको पेस्ट कर देना है, आपका Kaggle इंस्टॉल होने लगेगा। देखो इंस्टॉल होने लगा, पूरा का पूरा इंस्टॉल हो गया। मेरे में तो अपडेट हुआ है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी था। पाइथन आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करना है या क्या करना है, तो ब्लॉग्स पे जाओ। यहाँ पे हमने पाइथन के लिए भी एक ब्लॉग डाला हुआ है, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें, ये पाइथन के लिए भी ब्लॉग डाल रखा है। तो यहाँ से आप पाइथन देख के इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज़ ऑफिशियली भी गूगल पे आप सर्च करोगे, आपको सल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इतना आप आई होप समझ गए होगे कि ये फ़ाइल आपको कैसे सेटअप करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। उसके बाद जब आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको ये सोर्स मिलेगा, लिखा भी होगा यहाँ पे, ठीक है। आपको कहाँ पे फाइल्स रखनी है। लेट्स से मुझे एक फ़ोल्डर चाहिए, डाउनलोड्स में एक फ़ोल्डर चाहिए, मैं इस पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं सोर्स में रखना चाहता हूँ, जो भी सोर्स आएगा सोर्स में रखना चाहता हूँ। इस फोल्डर में जाऊँगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा और वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा अभी मैं, जो कि आपको दिखाऊँगा। और लास्ट में हमने सारी फाइल्स का नाम डाल दिया है जो हमें चाहिए। मतलब कि ये जो फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स हमें चाहिए, हमने इसका नाम भी डाल दिया Power BI के लिए, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। और ये इतना डिटेल में मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन करा क्योंकि सेम इस वाले स्क्रिप्ट की हेल्प से अब आप Kaggle पे जाके किसी भी डेटा सेट को मैनुअल डाउनलोड नहीं करेंगे, ठीक इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा मज़ा आया, तो ये मज़ा मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े Power BI में या पाइथन में, ठीक है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ यहाँ पे ईज़िली, यहाँ पे क्लिक करो, डेटा सेट को डाउनलोड कर लो, आपको पूरी की पूरी जिप फाइल आपके सिस्टम में मिल जाएगी, आप उसको यूज़ कर लो। अगर आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कुछ भी, ठीक है, जो जिप फाइल मिलेगी इसको यूज़ कर लेना, इन सब चक्करों में मत पड़ना। अगर आपको मुश्किल लग रहा है आप वीडियो को स्किप कर दोगे इसके चक्कर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फाइल्स को इंपोर्ट कर लेना Power BI में। तो अगर आपको ये डेटा सेट डायरेक्ट डाउनलोड करना है Power BI में, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जो ट्रांसफॉर्म डेटा में, तो ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद अब आपका जो सोर्स होगा वो CSV वाला होगा, तो CSV वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब आप अपना डेटा सेट ढूंढ सकते हो जिस भी फोल्डर में पड़ा हुआ है, मतलब जिस सोर्स आपने निकाला है या फिर डाला है। जैसे कि हमारा ये डेटा सेट है, सारी फाइल्स हैं। अब मुझे जो सी भी फाइल चाहिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, तो ये लोड होने लगेगी। लोड होने के बाद आपको एक विंडो नज़र आएगी, ये वाली, आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये फाइल आपकी Power BI में लोड हो जाएगी। और कुछ 3 स्टेप्स के साथ प्रोमोटेड हेडर और चेंज टाइप वाला आप कोड से हटा सकते हो। इस पे कोड पे एरर भी आ जाता है कई बार, तो अगर आपको एरर आए तो यहाँ पे देखो ये वाला स्टेप हटा सकते हो, जिससे आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप सारी फाइलें जो मैंने ली होंगी आगे जाके वो इंपोर्ट कर सकते हो, या अपने हिसाब से भी जिस फाइल की आपको ज़रूरत है आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ये वाला पार्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए था, ताकि आप और एक्सप्लोर करो, आपको मज़ा आए और आप ऐसे ही आगे चीज़ें सीखो। तो चलो हम स्क्रिप्ट पे एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे करना है। जैसे कि अभी ये जो पूरी स्क्रिप्ट है मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, जैसे कि आप भी करोगे। आप Power BI पे जाओगे, उसके बाद Power BI पे जाने के बाद मोर पे जाओगे,
आपकी पाइथन तो ऑलरेडी इंस्टॉल होगी अगर आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। पाइथन स्क्रिप्ट पे जाओगे, कनेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ओके मत करना, रुक जाओ। ये जो फाइल थी देखो, हमने तो पाथ ऑलरेडी रखा हुआ है, मेरी यहीं पे रखी है। अगर नहीं रखा मतलब मैं यहाँ पे जो फोल्डर मैंने पेस्ट करा था इसको कॉपी करूँगा, देखो सेम पाथ मैं रख दूँगा। और स्लैश आपके अगर आप कॉपी करके डालोगे ना आपके इधर को आएंगे, आपको राइट वाले स्लैश लेना है, ठीक है। ध्यान से देख लेना ना ये वाला पार्ट, क्योंकि मोस्टली एरर आता है। उसके बाद ये जो सोर्स की बात कर रहा था इसको चेंज कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोग को समझ में आए। मैं यहाँ पे गया, मैंने अभी ये फोल्डर आपके सामने बनाया था, मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ आया। अब मैं बताता हूँ स्लैश वाला मसला भी आपको। डबल ये लिखा मैंने यहाँ पे, उसको एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। स्लैश को चेंज कर लेता हूँ मैं, ताकि मैं एरर से बचूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप मैनुअली डाउनलोड करके इंसर्ट कर दो या आप इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर लो। अगर आपको अच्छा सा थोड़ा सा यूनिक दिखाना है खुद को तो ये कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप डेटा सेट यूज़ करके कर लो, कोई इतना मायने नहीं रखता है। और जो लोग परचेज़ करेंगे उनकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है कि मैं दोनों सेटअप करके दे दूँगा। एक फ़ाइल पे सेटअप करके दे दूँगा, एक वैसे सेटअप करके दे दूँगा इस स्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। तो अभी आप देखना ये लोड हो रहा है नेविगेटर। इसको लोड करने के बाद हम दिखाते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या मिला। तो ये काम करने में एरर्स तो मुझे बहुत आए, लेकिन मैंने सॉल्व करे एरर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से बनाया ताकि आपको एरर ना आए। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं बताने वाला था आपको, देखो ये फाइल खुद पे खुद इस फोल्डर में हमारी डाउनलोड हो गई है। अभी ये देखना अनजिप भी होगी, ये जितना भी जिप हुआ है, जिप डाउनलोड हुआ है वहाँ से केबल से, ये भी आपके सामने अनजिप होगा बिकॉज ऑफ आर स्क्रिप्ट जो हमने स्क्रिप्ट डाल के रन करी है। ये टाइम इसलिए ही ले रहा है क्योंकि डाउनलोड हो रही है सर्वर से फाइल। देखो खुद पे खुद हुआ सब, मैंने कुछ नहीं किया। फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हुई, उसके बाद यहाँ पे अनजिप हो गई, एक बार और होंगी आई थिंक। देखो एक बार फिर से आया। अब बस ये मुझे ये एरर आ रहा है कि 2 बार डाउनलोड हो रहा है, तो इसलिए मैंने एक फोल्डर वाला भी सिस्टम आपको बताया, अदरवाइज़ ये आपको इशू आएगा तो नहीं, ठीक है। अभी ये हमारी इंपोर्ट हो गई। अब हम इसको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब आप देखना जितनी भी फाइल्स इंपोर्ट हुई हैं हमारी वो बता रहा है यहाँ पे, उनके पाथ रखे हुए हैं। अब मैंने एक कोड पहले ऐसे लिखा था कि आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आ गई थी, आपको ये फाइल नहीं दिख रही थी। बट हुआ क्या, उसमें भी एरर आ रहा था थोड़ा सा बहुत। बट मैंने सोचा एरर को ना बता के एक नया तरीका बता देते, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट रन, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा फाइल्स डाउनलोड होके रन हो जाएंगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ फिर से तो अभी दिखाएंगे आगे चल के कैसे करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा फोल्डर इंपोर्ट कर देता हूँ। और भी यहीं पे कैसे करना है, यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन होगा, फोल्डर पे क्लिक करना है, सोर्स पे आए, हमारे पाथ को कॉपी करना है, यहाँ पे पाथ को डाल देना है, ठीक है। अदरवाइज़ आप ब्राउज भी कर सकते हो। हम ओके क्लिक करेंगे, देखो ये आ गया हमारे पास। कह रहे कंबाइन करना है या ट्रांसफॉर्म डेटा करना है। हम कह रहे हैं कि हमें ट्रांसफॉर्म डेटा करना है, ठीक है। हमारा सोर्स आ गया। अब हम या तो सारी फाइल्स ले सकते हैं, लेकिन हम या तो एक ऐसा काम कर सकते हैं एक एक करके एक लें, लेकिन हम इस वाली फाइल को हमारी बेस फाइल बना देते हैं कि ये हमारी बेस फाइल है, जिससे हम सारा डेटा यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं एथलीस्ट वाली निकाल लेता हूँ। तो रेफरेंस पे क्लिक करूँगा, यहाँ से रेफरेंस ले लूँगा इस फाइल का और इसका नाम रख दूँगा यही वाला, ठीक है। इस पर डबल टैप करूँगा और रखने के बाद मैं एक दिखाऊंगा, बाकी सारी आप खुद कर लेना। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वाली फाइल मेरे इसके लिए हो जाएंगी, एथलीट्स के लिए, ठीक है। अब अगर दूसरी मुझे चाहिए तो अब मैं इसका रेफरेंस ले लूँगा और लेट्स से मुझे अब चाहिए है ये वाली चाहिए मेडल लिस्ट। तो मैं यहाँ से इसका नेम कॉपी करूँगा, इसमें डाल दूँगा। अब बाकी सारी फाइल्स आप खुद से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने बता दिया है, और इंपोर्ट कर सकते हो ईज़िली। बहुत इजी है, कहीं पे भी जाके देख लो कैसे फ़ाइल को इंपोर्ट करना है।
तो देख रहे हो हमारी 2 फाइल्स हो गई हैं। बाकी सारी मैं ये पार्ट को कट करता हूँ, फाइल्स को इंक्लूड करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। कुछ फाइल्स लिए हैं जिन पे मुझे लगता है मुझे काम करना है और इनके साथ मैं काम करने वाला हूँ। बाकी आपको कोई एक्स्ट्रा चाहिए हो आप कर सकते हो। तो अभी जैसे कि किसी ने ना देखा हो तो आपको ये वाला करना स्टेप ज़रूरी है, तभी आपकी फ़ाइल बाहर आएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक रखे हुए टोटल क्वांटिटी में, मतलब कि कंट्री कोड पड़ा है यहाँ पे टोटल और सबका टोटल पड़ा हुआ है। ठीक है, एक में टीम पड़ी हुई है, टीम की इंफॉर्मेशन होगी सारी, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी। मेडल लिस्ट है, किसको किसको मेडल मिला ये वो वाली लिस्ट है, और एथलीट्स की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, अब हम एक चीज़ 2 फाइलें जो मैंने मैनुअली बहुत मेहनत करके बनाई हैं उनको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एक तो ये है गेम्स आइकन, जिसमें मैंने आइकन रखे हैं सारे गेम्स के। जो गेम्स होते हैं उनके आइकन के URL रखे हैं। वो नहीं आपको पता है कैसे URL बनाना है या गेम्स के फ़ोटोज़ को कैसे लाना है, पिछली वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि यार देखते हो नहीं वीडियो, आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो, फिर क्या बताऊं मैं। बहुत गंदा रिस्पांस आया पिछली वीडियो पे, मैं क्या बताऊं, बहुत बुरा लगा है। कोई बात नहीं, तो ठीक है, हम इसका नाम डाल देते हैं आइकन्स, और हम एक और फाइल डाउनलोड करते हैं। वो CSV में होगी जिसमें हमारे कंट्री के फ्लैग्स पड़े होंगे सारे। तो टेक्स्ट CSV वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और इस फाइल को हम ईज़िली चूज़ कर लेंगे पावर BI में। ठीक है, वीडियो कट मत करना वरना प्रॉब्लम आएगी आप लोग को। हम इसको ओके करके इस फाइल को यहाँ ले आएंगे। हम यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी पावर क्वेरी का सारा काम हो गया है। हमें पावर क्वेरी में कुछ नहीं करना, हमें बस बाहर जाके रिफ़्रेश करना होगा। तो हम क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं इसको, और अब आप फिर से देखना, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ कि क्या होगा। फाइल्स डिलीट होंगी एक एक करके। अब फाइल जिप डाउनलोड हुई पूरी, अब ये जिप खुल गई, इंपोर्ट हो गई पूरी की पूरी। ठीक है, अभी भी शायद एरर देखने को मिले, लेकिन हो नहीं सकता एरर मिले, देखते हैं, लेट्स सी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 एरर आए, फिक्र ना करो, इस फाइल की हेल्प से, स्क्रिप्ट की वजह से नहीं आए, ये मुझे बताए क्यों आए। ये एरर दिखाते हैं, क्लोज करते हैं, फिर से चलते हैं इसमें, इससे कुछ होगा तो नहीं, इसको फिक्स करते हैं। मुझे पता है क्यों आए, ये मेडल लिस्ट वाली जो उसमें फाइल है ना, इसमें ये जो चेंज टाइप लग रहा है, ये देखो कोड, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वगैरह होगी, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो हम इस वाले स्टेप को हटा भी सकते हैं, कोड इंटीजर वाला, ये ध्यान से देखना, इसको हटाएंगे जैसे ही ये वाला एरर हमारा फिक्स हो जाएगा। एक बार इधर क्लिक करेंगे, एक बार इधर क्लिक करेंगे, तो ये आपको ग्रीन दिखने लगेगा। बस इतना सा काम था इसमें। अब जब भी आपको रिफ़्रेश करना होगा, आप रिफ़्रेश कर लेना इस स्क्रिप्ट की हेल्प से, या फिर आप नॉर्मल डाउनलोड कर लेना कैगल पे जाके। तो ये 2 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। हमारा पावर क्वेरी पूरा का पूरा सेटअप हो गया। तो हमारा रिफ़्रेश हो गया है, और डेटा सेट और पावर क्वेरी वाला सारा काम हो गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, जिस टेबल में हम जितने भी डैक्स के मेजर लिख लेंगे। डैक्स मतलब पावर BI में एक फंक्शन होता है, एक कोडिंग लैंग्वेज आप कह सकते हो, जिसकी मदद से आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करके अलग तरीके से इंसाइट्स निकाल सकते हो। अगर जिसको नहीं पता है तो ये छोटा सा ब्रीफ, ठीक है, कोडिंग आपको पता होगा मेनली, तो ठीक है, अगर आप IT में आ रहे हो तो इतना तो नॉलेज होगा आपको। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, हम इसका नेम रख देते हैं मेजर्स। ठीक है, जैसे ये टेबल बनाई हमने, ये टेबल हमारी अलग से दिखेगी। तो जब भी हम कोई मेजर बनाएंगे इस टेबल के अंदर रखेंगे, ताकि हमें इन टेबल्स में ना बनानी पड़े और हमें ढूंढना ना पड़े। तो हम सबसे पहले एक मेजर बनाते हैं, बट उससे पहले हम रिलेशनशिप देखेंगे टेबल्स की। रिलेशनशिप मतलब कि अभी अगर मैं दिखा दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा,
बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि कैसे रिलेशनशिप वर्क करती है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक मेजर बनाया जिसमें मैं काउंट ऑफ मेडल्स लूँगा, कितने मेडल्स हैं। तो मैं कहता हूँ टोटल मेडल्स, और यहाँ पे मैं काउंट मेडल लिस्ट, कोड मतलब ये यूनिक कोड होंगे, मेडल लिस्ट मतलब हमारी टेबल का नेम। तो ये इसमें मेनली सब मेडल्स का ही डेटा है, तो मेडल्स होना चाहिए जितने भी अब तक गए प्लेयर्स में, ठीक है। तो ये नंबर्स देखना है हमें, तो सिंपली इस मेजर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट होके आ जाएगा। इसमें ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हमें नंबर्स देखने को मिलेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो आपका चल जाएगा, आप कहीं भी पोस्ट करोगे, आपका डैशबोर्ड है जो डमी डेटा के साथ है, बट आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको डेटा वैलिडेट करना भी आना चाहिए। जैसे कि मेडल लिस्ट वाली फाइल मैंने खोल रखी है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये सारा मेडल्स का डेटा है। मैंने कोड कॉपी करा, देखो यहाँ पे काउंट कितना है 14, 87, 86, वही एक ये जुड़ेगा नहीं, 86, तो हमारा डेटा बिल्कुल सही है। अब अगर मैं यहाँ एक्सेल में आपको दिखाऊं, एक्सेल में देखते हैं कि हमारे गोल्ड वाले कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कितने हैं। तो यहाँ पे आपको देखते हैं कितने हैं, 370 हैं, ठीक है, 370 हैं। तो अब मुझे गोल्ड का बनाना है कि मुझे गोल्ड के नंबर ऑफ मेडल्स चाहिए। तो गोल्ड का फिल्टर करने के लिए या तो हम ये टेक्स्ट के थ्रू फिल्टर आउट कर सकते हैं, या तो हम इस नंबर के थ्रू, मतलब 1 2 3 के, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं टोटल गोल्ड। अब हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मेनली इसी फंक्शन की यूज़ करते हैं। ज़्यादा दिमाग क्यों यूज़ करना जब हम इस फंक्शन का अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल वाले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। जितने भी हमारे टोटल मेडल्स आ रहे थे, कॉमा लगा के हम कहेंगे जो हमारी मेडल लिस्ट में एक कॉलम होगा जो क्या होगा, टाइप। टाइप मतलब मेडल टाइप ही है, ठीक है, मेडल टाइप ही है। तो हम कहेंगे इसके अंदर इसको कॉपी करा एज इट इज स्ट्रिंग को, या फिर हम एक को भी कॉपी कर सकते हैं। ये दोनों हमारे सेम वर्क करेंगे। हम इक्वल्स टू लगाते हैं, अब हम एक के थ्रू निकाल सकते हैं, या हम अच्छी रीडेबिलिटी के लिए हम यहाँ पे मैनुअल पास भी कर सकते हैं। हम कहेंगे गोल्ड मेडल्स, ओके कर देते हैं। बहुत आराम से डेक्स आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे अगर आप जा रहे हो, ठीक है। ये मेजर आपको कतई याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 369, क्या हमारे 369 है, 369, ठीक है। ये ऊपर हेडर काउंट नहीं होगा, 369 गोल्ड मेडल्स हैं। सेम अब हमें सिल्वर वाला चाहिए, तो देखो आपके पास कितनी ज़बरदस्त क्लियरिटी होगी दिमाग में कि क्या कितनी आसानी से हम फिल्टर आउट करके निकाल रहे हैं मेडल्स को। अब जैसे कि आपको यहाँ पे सिल्वर वाला चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है सिल्वर, ये टेक्स्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट से निकाल लो, या तो आप गोल्ड मेडल कोड वाला यहाँ पे कोड वाले मेथड से भी निकाल के दे देंगे, दिखा दें एक बार। कोड वाला मेथड पास करा, यहाँ पे हम 2 पास करेंगे तो हमें सिल्वर मिल जाएगा। दोनों मेथड वैलिड है, आप किसी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम आपको दूसरा मेथड भी दिखा देते हैं, बाकी आप कोई भी मेथड यूज़ कर लेना, आपके लिए तो दोनों बेस्ट हैं। तो सिल्वर काउंट हमारे पास कितने हैं, ठीक है, 374। कितनी आराम से हमने 2 का देखा। अब हम चाहते हैं कि हम जो लास्ट कैटेगरी हमारी उस कैटेगरी का भी निकाल लें। तो लास्ट कैटेगरी क्या है हमारी, ये वाली, और हम इसको कॉपी करते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया आपको, दोनों चीज़ें वैलिड हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने मेजर लिख दिया है, तो हम इसको रन कर देंगे और इसके नंबर ऑफ काउंट निकल आएंगे। अब इसको भी यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। 5 4 3, बस इतने आना चाहिए हमारे। तो ये मैं आपको ना भी दिखाता एक्सेल में, ऐसे भी कर सकता था, बट वेरिफिकेशन हो गई, हमने वेरीफाई करे नंबर्स,
हमारे नंबर्स बिल्कुल ही सही है। ठीक है, यहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो गया। अब क्या करा हमने, 3 कार्ड्स बहुत ईज़िली बना लिए जिसमें हमारे नंबर्स आ रहे हैं और सेकंड चीज़ बिल्कुल सही आ रहे हैं। लेकिन अब जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वो मैं बता देता हूँ। जो रिलेशनशिप वाला मसला था, मैंने कहा था मैं रिलेशनशिप को आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। तो प्रैक्टिकल में करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्री चूज़ करता हूँ। एक ऑल इन्फो वाली टेबल है जो हमारी, वहाँ से एक कंट्री चूज़ करता हूँ। क्योंकि हमारे, चलो मैं इसमें से नहीं यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ। मुझे मेडल लिस्ट से कंट्री चाहिए। ठीक है, मुझे मेडल लिस्ट से कंट्री चाहिए। फ़िल्टर बनाया इसको मैंने, फ़िल्टर तो बन ही गया, फ़िल्टर बन गया। अब मैं यहाँ पे लेआउट सेलेक्ट, मतलब मैं यहाँ पे 3 कॉलम तो हैं, एक रो डाल देता हूँ और इसमें मैं पेजिनेटेड वाला डाल देता हूँ, हॉरिजेंटल डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारे कंट्री के नेम आ गए। बाकी आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मुझे वैल्यू सेंटर में करनी है या फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। और यहाँ से आप शेप भी दे सकते हो, शेप मतलब ये राउंड कॉर्नर। ठीक है, ये भी दे सकते हो, ईज़िली आपका हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये सिंगल सेलेक्ट हटा के ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हो, तो ये भी कर सकते हो। अब क्या सेलेक्टेड कलर, अभी आप देख रहा होगा ना, ये क्या है, ब्लैंक कंट्री होगी कोई, ये वो आ रही होगी, या हम एक बार देख लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। ये तो ब्लैंक कंट्री की वजह से आ रहा होगा, चलो हम देख लेंगे इसको। अब क्या हम बताने वाले थे कि रिलेशनशिप, अब ये रहेगा सेकंड मेथड। ये उनके लिए कई केसेस में रिलेशनशिप हमारी वर्क नहीं करती है, दिक्कत आती है, तो ये सेकंड मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी जो कंट्री वाली है, हम कंट्री पे फ़िल्टर मार के दूसरी कंट्री पे फ़िल्टर मार के फ्लैग्स उठा लेते हैं, फिर एक और जॉइन मारते हैं और जॉइन मार के हम आइकन उठा लेते हैं। क्योंकि कई बार हम रिलेशनशिप लगा देते हैं, वर्क नहीं करता है, तो हम इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इमेज ले आएंगे, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम फ्लैग्स ले लेंगे, रिलेशनशिप लगाएंगे भी, हम किस तरीके से लगाएंगे वो भी हम बता देते हैं। आइकन हो गई हमारे, ठीक है। अब हमें जोड़नी तो है, एक टेबल तो जोड़नी है, एथलीट्स वाली, आई थिंक हम उसको जोड़ लेंगे, उसमें कोड पे मार देंगे। ठीक है, हम कोड पे मारेंगे, ये कोड पे, क्योंकि कोड हमारे ज़्यादा यूनिक है। ठीक है, ये अब इन दोनों को टेबल की रिलेशनशिप लगी, बाकी हमारा किसी से लेना देना नहीं है। और ये यहाँ पे कंट्री ड्रैग है। अब हमें ज़्यादा इजी पड़ गया फ्लैग यूज़ करना, और हमारा जो एरर आ रहा था फ्लैग्स वाला वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला काम करा। तो बहुत बहुत आराम से बेहतर तरीके से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। समझ ना आए तो दोबारा रोक के देख सकते हो आप, क्योंकि अभी पुरानी वीडियोस पे काफ़ी कमेंट्स आती हैं, फास्ट चलते हैं, तो अब ट्राई करते हैं बहुत स्लो। तो ये देखो स्लाइसर हमारा कितनी खूबसूरती से बन गया और सारे फ्लैग्स आ रहे हैं, बढ़िया एकदम। हम चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। हम इसका लेआउट चेंज कर दें, हम कहते हैं कि चलो भाई एक कॉलम चाहिए और 8 ये चाहिए रोज, ऐसे बन जाएगा हमारा स्लाइसर। ठीक है, ऐसे बन गया तो हम फ्लो भी चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि नहीं भाई अब हमें स्क्रॉल वाला चाहिए और हम इस तरीके से रखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी अपना स्लाइसर रख सकते हो। जिसको डिफरेंट बनाना है वो डिफरेंट भी बना सकता है। तो मैं इस वाले को तो इस तरीके से रखूँगा नहीं, मैं सेकंड वाला स्लाइसर जो मुझे टाइप के लिए बनाना है, ये वाला इसके लिए बनाना, मैं इसको ले लूँगा। इसमें मैं आइकन की इमेज चूज़ कर लूँगा जो कि मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाई है, तो उसको चूज़ कर लेते हैं आइकन्स। बढ़िया एकदम ज़बरदस्त। तो हमारा ये दूसरा स्लाइसर बन गया बहुत ईज़िली, आसानी से, ज़बरदस्त। बाकी टेक्स्ट वेक्स आप मेंटेन कर लेना, ठीक है। एक बार हॉरिजेंटल स्क्रॉल हम कर देते हैं इसको,
वर्टिकल स्क्रॉल कर देते हैं। अब ये ऐसे ऐसे होगा। अभी के लिए हमें इसका थोड़ा सा काम नहीं है, हम इसको स्क्रीन से हटा देते हैं। बाकी अगर आप इसको चूज़ करोगे टेनिस वाले तो टेनिस के मेडल्स आ जाएंगे, इसको चूज़ करोगे इसके आ जाएंगे। आप सिंगल सेलेक्ट भी लगा सकते हो, कंट्री भी आ रही है, कंट्री चूज़ करोगे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया चूज़ करी, यहाँ पे इसमें कितने मेडल्स हैं, इसमें कितने मेडल्स हैं, इसमें कितने मेडल्स हैं। तो एक चीज़ अभी और आपने देखी कि यार देखो ये ब्लैंक जो आया इसको कैसे फिक्स करना है। जो हमने एक हमारा ये बेस मेजर बनाया तो ये यहाँ पे आप फिक्स कर दोगे ना, आप इस मेजर को जहाँ भी यूज़ करोगे वहाँ पे ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं और इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं। वेरिएबल मतलब एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं जिसको हम कहीं भी इसकी मदद से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कि हमने इसको एक ऑब्जेक्ट क्या मतलब ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इसको इस नेम की वजह से कहीं भी हैंडल कर पाएंगे। किसको? इसको। हम जब भी इसको टाइप करेंगे उसका मतलब होगा ये। ठीक है, बहुत बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तभी अब हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई इफ़ अगर हमारा ऑब्जेक्ट या फिर हम कहेंगे इस ब्लैंक और ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अगर ये इस ब्लैंक हो मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ब्लैंक हो तो कॉमा करो और ज़ीरो दे दो, अदरवाइज़ हम कहेंगे मेरा जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो दे दो। हम ओके कर देंगे। अब ये जो ब्लैंक वाला इशू था हमारा फिक्स हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, आप नया वाला कार्ड चूज़ करोगे, इसमें ये फंक्शनैलिटी ऑलरेडी दी हुई है। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये ज़ीरो वाला इधर भी इशू फिक्स हो गया क्योंकि हमने हमारे बेस मेजर में चेंज करा। होप आपको डिटेल में बता रहा हूँ, मज़ा आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अगर जिसे डिटेल में नहीं जानना है वो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोग के लिए। बाकी ये स्लाइसर हो गया हमारा, ये नंबर्स हो गए। देखा आपने कितनी आसानी से हमने बनाया। अब एक चीज़ और इस वीडियो की आई कि हमने एक मैप बनाया है बहुत अट्रैक्टिव सा जो आपको दिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, एक मैप बनाया था। हम इस वाले ऑप्शन को मैप को चूज़ करते हैं, हम इसमें डालते हैं मेडल, इससे कंट्री। कंट्री क्या है हमारी, हम कहते हैं भाई कंट्री तुम इधर आओ। और आने के बाद यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं मैप्स के, बट ऐसा नहीं है कि पूरा हर कहीं का मैप आए। गूगल मैप आता है, बट मैं क्या कर रहा हूँ एक जेसन फाइल आपको दे रहा हूँ जिसको आप यूज़ करोगे। ये डाउनलोड करके दे दी है नेट से निकाल के, ये वाली जिसको आप यूज़ करोगे तो आपको कुछ ऐसा मैप बढ़िया सा ज़बरदस्त सा देखने को मिलेगा जो बहुत देखने में अट्रैक्टिव है। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, जितनी भी कलर ये कलरफुल आ रही हैं कंट्री, यही कंट्रीज़ हैं इंक्लूडेड, बाकी कंट्री इंक्लूडेड नहीं है। अब क्या कर सकता हूँ मैं या तो कोई डिफरेंट डाल सकता हूँ कि टोटल कितने हैं उसके हिसाब से ये कलर करेक्शन हो जाएगा, या मैं चाहूँ तो गोल्ड वाला स्पेसिफिक डाल सकता हूँ। गोल्ड कौन सी कंट्री में कितने आए, इसमें देखो इसमें सबसे हाईएस्ट है यूनाइटेड स्टेट में 64 गोल्ड्स मेडल्स सॉरी। ठीक है, और मैं टोटल चाहूँ तो टोटल भी डाल सकता हूँ। टोटल कितने हैं यहाँ देखो 211 टोटल इतने। तो मैं इसका जब चेंज करूँगा टोटल मेडल्स तो ये यहाँ पे टूल टिप में भी चेंज हो जाएगा। मैं इसका टाइटल ऑफ कर सकता हूँ, मैंने टाइटल ऑफ कर दिया ईजिली। देखा आपने कितनी आसानी से हमने एक मैप बना ली। और इसमें फॉर्मेट के भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है आप फॉर्मेट नहीं कर सकते हो, आप कलर चेंज कर सकते हो। आपने कहा कि भाई ब्लैंक एरिया का हमें चेंज करना है तो ब्लैंक एरिया का हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमें ये रखना है। ठीक है, बहुत हल्का सा रखना है, हमने ये ऐसे चेंज कर दिया, हमारे ब्लैंक एरिया का कलर चेंज हो गया। आप रेड ब्लू हाईएस्ट मिनिमम पे चेंज कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो। तो ये सब मैं उनके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा डिफरेंट बनाओ और मुझे लिंक्डइन पे टैग करो और मुझे पता लगे, जैसे कि ये कलर दिख रहा है, और मुझे पता लगे कि आपने बना के मुझे टैग करा है और मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखो मैप वाला कितनी आसानी से हमने बना लिया। यहाँ पे मैप भी चूज़ होगा। और मैप एक चीज़ आपने देखी थी कि जब चूज़ कर रहे थे हम जूम हो के आ रहा था, उसको करने के लिए इस मैप पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे मैप सेटिंग्स पे जाओगे, जूम पे जाओगे, यहाँ पे होगा ऑटो जूम ऑन सिलेक्शन। ठीक है, अब देखो आप बढ़िया है।
ज़बरदस्त लग रहा है मैप। तो लाइक ठोको इसी बात पे, और ठोको मतलब लाइक करो और सब्सक्राइब तो करो अगर बहुत ज़बरदस्त लग रही है वीडियो, मज़ा आ रहा है। बाकी देखो कितनी चीज़ें हमने कवर अप कर ली। अब बहुत आसान है, अब मतलब कि इतना आसान है, आपको मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं। अब अगर आपको निकालना है कि मेरे टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं या फिर मेल कितने हैं, ठीक है, आप वो भी निकाल सकते हो, बट मेरा इन 3 में ही काम हो जाएगा। काफ़ी सारा काम मेरा इन 3 मेजर्स में हो जाएगा। कैसे, मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे कि अब मैंने ये क्लिक करा है यहाँ पे, ठीक है, टोटल वाला क्लिक करा। मैंने कहा कि ऐसा करो भाई, मेडल लिस्ट में जाओ। मेडल लिस्ट में जाके सबसे पहले तो हम ये वाला चार्ट चूज़ करते हैं, ठीक है, स्टैक चार्ट। हम कहते हैं मेडल लिस्ट में जाओ, यहाँ पे मेडल टाइप होगा यार, मेडल टाइप डालो, 3 टाइप में डिवाइड हो गया। हम कहते हैं कि यार नहीं यार, यहाँ पे हमें मेडल टाइप नहीं चाहिए, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम कंट्री दिखाना चाहते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे कंट्री दिखानी है, बट कंट्री में तीन कैटेगरी दिखानी है जो कि होंगी हमारी मेडल टाइप की दिखा दें या फिर 2 दिखाते हैं, चलो पहले 2 दिखाना चाहते हैं, जेंडर की, मेल और फीमेल, ठीक है, 2 कैटेगरी होंगी, एक मेल, एक में मेल की वैल्यूज़ आएंगी, एक में फीमेल की आएंगी। हम मेल मतलब मेल ने कितने मेडल्स लाए, फीमेल ने कितने मेडल्स लाए, ठीक है, हम ये जानकारी दिखाना चाहते हैं, मेडल्स, ठीक है। अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यही हमारा सेम चार्ट, इसको कॉपी पेस्ट करा हमने, और कॉपी पेस्ट करके हम अगर यहाँ पे चाहें इसको उड़ाया। अब हम कहना चाहते हैं कि नहीं यार, अब हमें मेडल टाइप से भी देखना है। अब मेडल टाइप से डिवाइड हो गया, ये अब हम मेडल टाइप से भी देख पा रहे हैं इस वाले चार्ट को, ठीक है। हम इसमें काफ़ी सारे, इन चार्ट्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे मेल्स ने कितना कंट्रीब्यूट करा है और फीमेल्स ने कितना कंट्रीब्यूट करा, और इधर स्टेट वाइज कहाँ पे कौन सी कंट्री की कैसी परफॉर्मेंस है, ठीक है। कितनी आसानी से 3 चार्ट्स बना लिए, मज़ा तो आ ही रहा होगा, आई होप सो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें और निकालते हैं, जैसे कि यार कि कितनी कंट्रीज़ इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं या फिर भाग लिया उन लोगों ने इस टूर्नामेंट में, ओलंपिक्स में। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, कंट्री, ठीक है, मैं ऐसे नाम रख सकता हूँ, आप दूसरा कोई भी रख सकते हो। मैं कहता हूँ कि काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, और यहाँ से मुझे कैसे लगेगा, अब मुझे यहाँ से पता लगेगा क्योंकि इस टेबल से कंट्री आना चाहिए, इसमें तो मेडल लिस्ट का डेटा आ रहा है, इसमें पता लगेगा कि कितनी कंट्रीज़ करंटली हैं यहाँ पे। मैं इसको कॉपी भी कर ले रहा हूँ, इस मेजर को Ctrl+C करके मैंने इसको रन कर दिया, तो मुझे नंबर ऑफ़ प्लेइंग कंट्रीज़ मिल जाएंगी। कितनी कंट्रीज़ हैं इस टूर्नामेंट में, 206, ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो लेट्स से कैसे वेरीफाई करते हैं, क्योंकि वेरीफाई करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम एथलीट्स में जाते हैं, अभी इसको फाइल को ओपन होने देते हैं, तब तक मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ़ एथलीट्स और नंबर ऑफ़, तो हमारी कंट्री वैली ओपन हो गई, कंट्री वैली देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गए Ctrl+C और Ctrl+V, यहाँ से गए, यहाँ डेटा पे गए, रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, इसमें से काफ़ी रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी। देखो 206, इतनी कंट्रीज़ हैं हमारी, बिल्कुल सही डेटा है। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में एक और चीज़ सिखा रहा हूँ, काफ़ी समय से वीडियो में बता रहे हैं यहाँ पे डेटा को वैलिडेट कैसे करते हैं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एक कंपनी में या फिर किसी क्लाइंट के लिए वर्क करते हो तो आपको ये भी तो वैलिडेट करना है कि आपका डेटा सही भी है या नहीं है। जिस डेटा सोर्स से आपने डेटा लिया, उसमें डेटा सोर्स में जाके आपको डेटा को वैलिडेट करना पड़ेगा। नंबर्स सही नहीं तो आपका डैशबोर्ड किसी काम का नहीं है, आपका डेटा सेट या फिर आपका डैशबोर्ड कितना भी खूबसूरत लगे, अगर वो काम ही नहीं करता तो कोई काम का नहीं है। तो मैं एक एक नंबर आपके सामने इस बार वेरीफाई कर रहा हूँ, और वेरीफाई या वैलिडेट कर रहा हूँ, और आपको दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप अप्रिशिएट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठोक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जल्द से जल्द मुझे मतलब थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ़ प्लेइंग टीम्स, मैं कह देता हूँ मुझे अब टीम चाहिए, और डिस्टिंक्ट काउंट टीम्स में से मैं
या फिर एथलीट्स में से, या टीम से ही लाते हैं, टीम से लाते हैं ये वाला चीज़ हम, टीम कोड, ठीक है, यहाँ से टीम से ही लाना चाहिए, तो नंबर ऑफ टीम हमारे पास आ जाएंगी। अब हम इसमें से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो इसमें टीम डाल के देख लेते हैं। टीम को वेरीफाई नहीं करते हैं, वैसे तो करना तो इसको भी चाहिए, बट इसको आप देख लेना, मैंने बता दिया कैसे वेरीफाई करते हैं। मैं आपके पावर बीआई में आपने नंबर ऑफ टीम वेरीफाई कर ली, ठीक है। अभी देखो कार्ड बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, हम इसके नंबर्स छोटे कर देते हैं, हम जैसे करने होते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे, हम इसको 20 रखते हैं और कैटेगरी को भी साथ में कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब मुझे ये सारी चीज़ें सब पे अप्लाई करनी है, तो ये ब्रश वाला लिया मैंने, सब पे डाल दिया, सबके नंबर 1 बाई 1 छोटे कर दिए, तो मुझे स्पेस मिल गया काफ़ी सारा, अब मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। इस कार्ड को छोटा करके यहाँ पे लगा दिया, इस कार्ड को कॉपी पेस्ट करके एक और कार्ड रख दिया। अब मैं एथलीट्स भी ले लेता हूँ, कितने एथलीट्स इस टूर्नामेंट में हैं। अब यहाँ पे न्यू मेजर क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर क्लिक करने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ इस मेजर को, यहाँ पे हम इसका कुछ और नाम डाल देते हैं, टोटल। अब यहाँ पे हमें इसका रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा, एथलीट्स टेबल से कोड। कोड क्यों ले रहे हैं, हमारा रीज़न क्या है कोड लेने का, क्योंकि कोड एक यूनिक वैल्यू होगी जो कि यूनिक रिप्रेजेंट करेगी किसी भी प्लेयर को, तो इसलिए हम कोड ले रहे हैं। अगर आप नाम ले रहे हो यहाँ पे, तो जब डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालोगे तो हो सकता है कई बार आपके नाम के चक्कर में आपका एक प्लेयर ही ना आए या फिर आपका एक रो ना काउंट हो उसमें, ठीक है। इसलिए हमारा डेटा भी आप देखोगे कितना ज़बरदस्त, मतलब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू या गड़बड़ नहीं हो रहा है। आपको एथलीट्स भी मैं दिखा देता हूँ, रुक जाओ, ये एथलीट्स मैं दिखाऊंगा आपको कितने हैं, नंबर ऑफ एथलीट्स कितने हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे 11119, देखो यहाँ पे इसमें आ गया। हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला चेंज करके आपको दिखाते हैं, देखो 11118 मतलब एक वो काउंट नहीं हो रहा होगा टॉप का रो, ये वाला कोड वाला, टोटल तो इतने ही है। तो डेटा हमारा बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है डेटा में, बिल्कुल परफेक्टली हमने डेटा को वेरीफाई करा है, आपको दिखाया है आपकी आंखों के सामने, कितनी आसानी से हमने इम्प्लीमेंट करा इस डेटा को। यार मज़ा आया वीडियो में। तो अब हम एक चीज़ और करते हैं, हम 1-2 मेजर्स और लिख लेते हैं जिससे हमारा काम आसान हो आगे चल के, मतलब कि हम फीमेल और मेल के लिए थोड़े से मेजर्स लिख लेते हैं ताकि आपको आगे डेस्क वाले पार्ट पे लौट के ना आना पड़े। अब यहाँ से आगे निकल जाओ और मुझे पीछे छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू मेजर बनाऊँगा और न्यू मेजर में हम अब हमारे जितने भी मेजर्स हमने बना लिए उनको बस रीयूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे टोटल मेल, हम कैलकुलेट का यूज़ करेंगे। हमने कहा कि टोटल एथलीट्स जो हैं हमने जो ऑलरेडी बनाए हैं उसमें फीमेल कितने, अब हम कहेंगे जेंडर, देखो इसमें जेंडर होगा, इसमें बस आपको इसमें मेल पास करना है, आपका काम हो जाएगा। कंट्रोल A करके इसको मैंने सेव कर लिया है ताकि अभी मैं इसके लिए फीमेल वाला भी बना पाऊँ। इसमें टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स आ गया, एथलीट्स वाली टेबल से कितने ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया, मतलब कि ये दिखाया मैंने, ठीक है। यहाँ से मैंने पेस्ट करा, अब मैं यहाँ पे बस रेफरेंस चेंज कर दूंगा। यहाँ पे ये आपका मैच होना चाहिए, अगर ये मैच नहीं हो रहा है, यहाँ के ऊपर नीचे भी है थोड़ा सा, तो दिक्कत हो जाएगा आपका, ठीक है, स्पेलिंग में गड़बड़ी है। तो ये वाला पार्ट आप बहुत आसानी से देख लेना। हमारे फीमेल के बन गए, ये नंबर ऑफ फीमेल एथलीट्स होंगे, ये मेल होंगे, इतने मेजर्स हमने बना लिए। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि हमने एक स्टेटस बनाया था, आपने देखा होगा ये वाला, हम न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। हम लिखेंगे नहीं, हम पहले लिख के दिखाएंगे आपको एज अ स्ट्रिंग। तो हमने ले आए हम स्ट्रिंग को, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और हम पहले तो इसको क्या लिखा है हम बता देते हैं आपको। हमने लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स कितने हैं हमारे टूर्नामेंट में, ठीक है, मतलब कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ 11118 की, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करा,
2 एंड लगाए, एंड लगाने के बाद जब मैं टोटल टाइप करूँगा, टोटल एथलीट्स, अब ये हमारे डायनेमिक आएंगे, मतलब कि अब ये 150 इतने नहीं आएंगे। जैसे कि अब मैं दिखा दूँ, इसको मैंने रन करा और हम इसको चूज़ करते हैं और एक एक करके आपको दिखाएंगे कैसे हम डायनेमिक वैल्यूज़ ला रहे हैं इस हाइलाइट्स में। जो हाइलाइट्स बनाई हमने कैसे बनाई है, तो ये वाला पार्ट देखने में आपको पक्का मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं इसको टेक्स्ट को बहुत छोटा कर देता हूँ ताकि गंदा ना लगे। ठीक है, अभी मैं इतना बड़ा रखता हूँ इसको। हमने कहा टोटल एथलीट्स 1118 विद 800 मेल एंड 700 फीमेल। ठीक है, हमने जो मेजर बनाए हैं फीमेल और मेल एथलीट्स वाले, वो यहाँ पे आएंगे। हम बस यहाँ पे 2 ऐसे इसको करेंगे। अब हम कहेंगे कि मेल, देखो टोटल मेल और टोटल फीमेल। अब एक चीज़ मैं अभी बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुकना बस। अब ये जो नंबर हैं 800 700 ये चेंज होंगे, आप देखना डायनेमिक निकल के आएंगे जिसका टोटल नंबर बन रहा होगा। ये देखो चेंज हो गए। अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे आपका टोटल नंबर ये बन रहा होगा। मज़ा आया इस वाले पार्ट में। अब आपको पता लग गया कि आपको डायनेमिक वाला ये कैसे बनाना है। बट यार एक चीज़ देखो आप यहाँ पे, यार ये क्या हो गया, यहाँ पे तो मेडल्स आ गए। अब हम इनको कैसे लाएं, इसके लिए हमें मेजर्स बनाने होंगे, और मेजर्स बनाना तो आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब बताओ कितने लोगों को समझ में आया कौन सा मेजर यूज़ करना है, रीयूज़। ठीक है, टोटल। ठीक है, हमने मेजर का नाम बहुत बड़ा डाला है ताकि आपको रीडेबिलिटी रहे और आपको समझ में। मैंने क्या कहा, मैंने कहा टोटल मेल एथलीट्स विद गोल्ड मेडल। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गोल्ड मेडल वाला अपना रीयूज़ करेंगे मेजर। हम यहाँ पे जस्ट सिंपली जेंडर लेंगे। कहाँ से लेंगे, मेडल लिस्ट वाली से। यहाँ पे हम इसमें पास कर देंगे और हमें नंबर ऑफ मेल एथलीट्स मिल जाएंगे। और हम इसी मेजर को हमने कॉपी कराए, इसी मेजर से हम एक फीमेल वाला बना लेंगे। बहुत आसानी से समझ गए आप कैसे फिल्टर आउट करते जा रहे हैं वैल्यू को, और हमारे अकॉर्डिंग डेटा में से वैल्यूज़ निकाल रहे हैं डेक्स के थ्रू। तो होप जिसकी डेक्स बेसिक है, जिसको समझ में नहीं आता है, उसको इस वीडियो से हेल्प हो रही होगी। और मुझे पक्का यकीन है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इतना डिटेल में, इतना अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा जितना अभी मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। वीडियो लंबी होगी लेंथ में फॉर श्योर, बिकॉज चलो हाइलाइट्स पे चलते हैं। अब हम कहते हैं कि अब हमें ये वाले नंबर हमें मिल गए, हम डायनेमिक लेंगे। हम इसमें यहाँ पे डालते हैं, मेल की बात हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ मेल एथलीट्स विद गोल्ड मेडल, और इधर फीमेल की बात हो रही है तो हम फीमेल वाला ले लेंगे। ठीक है, फीमेल वाला, और तो हमने फीमेल वाला ले लिया। अब हम इसको रन करते हैं और नंबर हो जाएंगे हमारे अपडेट। अब हम एक कॉम्प्लिकेटेड और मेजर लिखने वाले हैं कि जो हाई परफॉर्मिंग कंट्री है, मतलब ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मेडल्स लाई है अब तक। ठीक है, ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मेडल्स लाई है अब तक। ठीक है, बहुत ट्रिकी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है। न्यू मेजर पे क्लिक करते और निकालने का ट्राई करते यूनाइटेड स्टेट को। अगर आपको देखोगे यहाँ दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट टॉप पे कंट्री है जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो हम क्या करते हैं, टॉप परफॉर्मेंस कंट्री, इसका नाम ये डाल देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक मेजर बनाते हैं जिसमें मैक्स काउंट मेडल्स, जिसमें हम मैक्सिमम निकालते हैं मेडल्स। कहाँ से निकालते हैं, टोटल मेडल्स टेबल से। टोटल मेडल टेबल से या हम निकाल देते हैं हमारे टोटल मेडल से। ठीक है, टोटल मेडल्स, इससे शायद ना निकले, हो सकता है। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पास करते हैं। वैल्यूज़ मतलब हम यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू चाहते हैं, जो भी वैल्यू आए वो टेक्स्ट में आए जिसको हम यूज़ कर पाएँ। वैल्यूज़ इसलिए यूज़ होता है, ठीक है, ये टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। और जो वैल्यू है
वो नंबर के लिए यूज़ होता है। तो ये वैल्यू नंबर के लिए यूज़ होता है, वो उसका अलग तरीके से यूज़ होता है। तो आप कंफ्यूज मत होगा ना, यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ करना। तो हम यहाँ पे जब बात करेंगे मेडल लिस्ट, और मेडल लिस्ट होगी यहाँ पे, और मेडल आई एम गोइंग टोटल मेडल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए हमारे मैक्स काउंट के। जो मैक्सिमम काउंट आया वो, अब देखना आप कितनी आसानी से हमें यूएसए कंट्री मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिली तो हमारे पास एक और तरीका है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो अभी ये क्या कह रहा है, द फंक्शन एक्सेप्ट ओनली वन रेफरेंस कॉलम। तो ये जो दिक्कत है ना, इसने दिक्कत दी है, इसको हम हटाते हैं। अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल देते हैं ना, ये इसको टोटल मेडल्स, इसमें हम इस मेजर को पास करते हैं। अब हम कहते हैं मेरे टोटल मेडल्स हैं, जो टोटल मेडल्स। अब ये काम कर जाएगा। अरे यार, मैंने इसको रिप्लेस नहीं करा, जैसे कि मैंने बताया था ना, मैंने अब इसको बनाया ना, तो इसका रेफरेंस ले सकता हूँ, मैंने इसको इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे आप रेफरेंस वाला समझ जाओ। अब होपफुली ये रन कर जाना चाहिए मेजर। नहीं रन करा, हमने फिर से बताया कि हमारे पास एक दूसरा तरीका है। तो अभी भी कह रहा है मैक्सिमम फंक्शन ओनली एक्सेप्ट द कॉलम रेफरेंस एज द एलिमेंट वैल्यू 1। ठीक है, ये कह रहा है कि कॉलम रेफरेंस चाहिए होता भैया, हमें ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वालिटी टेबल है, आपने देखा होगा टोटल मेडल्स वाली। हम यहाँ से टोटल मेडल्स ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे पास टोटल मेडल्स, यहाँ पे हम कुछ और डाल देते हैं, या फिर हम इसको हटा देते हैं। हम टोटल मेडल्स वाली से एक कंट्री ले लेते हैं। टोटल मेडल्स से हम काम चला लेते हैं। टोटल मेडल्स कंट्री कोड, इधर हम डालते हैं रेफरेंस कहाँ से डालेंगे, मेडल लिस्ट। और मेडल लिस्ट, सॉरी, यहाँ पे हम डालेंगे मेडल्स टोटल। अब हम कहेंगे ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए मैक्स काउंट के, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो यार ये इक्वल टू ग्रेटर देन तो होगी। एंटर कर देते हैं। एंटर करते ही ये रन होगा। रन होने के बाद देखो ये वाला मेजर चल गया है। ठीक है, ये चलते ही हम इसको इसमें पास करके देखते हैं डायरेक्टली कि कंट्री जो है हमारी XYZ, डबल ये लगाया, यहाँ पे हम मैक्सिमम टॉप परफॉर्मेंस कंट्री डाल दूंगा, या परफॉर्मिंग भी कर सकते थे हम। अब इसमें मिलना तो यूएसए चाहिए। चलो हम देखते हैं यूएसए मिली या नहीं मिली। अब आप देखो कितना ज़बरदस्त हमने एक हाइलाइट्स बनाई, जिसमें हमें सारी वैल्यूज डायनेमिक मिल रही हैं। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है, सारी वैल्यूज डायनेमिक मिल रही हैं, जिसमें हमें दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एथलीट इतने हैं विद दिस और दिस। ठीक है, अब इसका हम टेक्स्ट थोड़ा सा फॉर्मेट करके इसको इसकी जगह पे लगा देते हैं, ताकि हम बाकी सारा काम कर पाए। तो हम इसका टेक्स्ट 10 डाल दें, बहुत छोटा हो गया, हम 15 डाल देते हैं। 15 भी बहुत छोटा हो गया, हम 12 डाल देते हैं। और इसका नीचे से कैटेगरी ऑफ करके इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक काम तो ये कर सकते हैं, और एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको इसमें ना यूज़ करके हम शेप में भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने का मौका मिले, टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह वगैरह। तो हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, बॉर्डर्स को भी रिमूव करते हैं। इधर से टेक्स्ट में जाके एफेक्ट्स पे जाते हैं, यहाँ पे हाइलाइट्स टाइप करते हैं। हाइलाइट्स टाइप करते हैं, हमारा ये मेजर आएगा। ओके करते हैं, देखो यहाँ पे ब्लैक कलर डालते हैं, हमारा ये जो हाइलाइट्स करके मेजर है ये आ गया। अब हम इसको आराम से कलर वलर कुछ भी कर सकते हो आप, शेडो वेडो, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप ये सही यूज़ कर लो। हाइलाइट्स हो गई, हमारे नंबर्स हो गए जो कि हमें मिल गए ये वाले। ठीक है, अब हम एक छोटा सा टाइटल और डाल देते हैं, जिसमें हम बता दें कि ये भैया हाइलाइट्स हैं हमारी। हम एफेक्ट्स को जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, और यहाँ पे डाल देते हैं
टूर्नामेंट हाईलाइट्स डाल सकते हैं या फिर हम ओलंपिक, ठीक है, या हम कुछ और भी डाल सकते हैं, ओवरऑल की हाईलाइट्स डाल सकते हैं या फिर की हाईलाइट्स, वो आप पे टोटल डिपेंड करता है आप क्या डालना चाहते हो। मैंने की हाईलाइट्स डाल दिया। तो ये चीज़ें खुद से सोचनी पड़ती हैं। देखो टेक्स्ट देखो अब अच्छा लग रहा है और सेटल डाउन हो गया हमारा टाइटल और टेक्स्ट उसकी तरह। अब हम इसको थोड़ा सा सेंटर करते हैं और हमारा थोड़ा सा गेम स्टार्ट करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ बाकी के पेजेस सेटअप कर लूँ या फिर डिज़ाइन करके एक पेज को कंप्लीट कर दूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा फिग्मा दिखा देता हूँ आपको, बाकी सारे बैकग्राउंड्स यूज़ कर लूँगा। फिग्मा आपको थोड़ा सा दिखा दूँगा, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, टोटल आप पे डिपेंड है। मैं फिग्मा आपको, ताकि आप ऐसा ना बोलो डिस्क्रिप्शन में, वो सॉरी कमेंट बॉक्स में कि आपने दिखाया नहीं, तो बैकग्राउंड बनाने का प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत आराम से स्लो देख रहे हैं, बोरिंग ना लगे, हो फ्री आपको और मज़ा आए, और ये आप एक ही वीडियो में सब बिना इशू के साथ कंप्लीट कर लो। आई नो आप थोड़ा सा लेट करोगे, प्रॉब्लम दे जाएगा, मुझे बुरा लगेगा। तो अभी ये देख रहे हो आप, बैकग्राउंड क्रिएट करा हमने, बहुत आसानी से बताया आपको कि अब कुछ नहीं करना होता है। आपको यहाँ पे एक शेप लेनी होती है। शेप का साइज़ क्या रखना होता है, 12, 180 और 720 ये आपके पावर बीआई का स्लाइड का साइज़ होता है। अगर आप कोई डिफरेंट साइज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप पावर बीआई में जाओ, पावर बीआई में जाने के बाद आप विजुअल्स में जाओ, इधर अब डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो 720, ठीक है, 1280 जाने के बाद मैं यहाँ पे गया, मैंने ब्लू पे गया। मैं कलर बहुत देर देखता रहा, कौन सा सही लगेगा, इधर सही लगेगा, उधर सही लगेगा, ये सब सही लगेगा या वो सब सही लगेगा। मुझे एंड में ये कलर मिला, जैसे कि ऊपर दिख रहा है ये वाला, मान लो कि अगर चाहता मुझे कहीं पसंद आया कोई कलर, मैं ऐसे रख के ले लेता कलर। और मुझे क्या करना था, मुझे इसके बाद एक शेप चाहिए थी जिसमें मैं सारे कार्ड्स रख सकूं। मैंने एक शेप और ली, शेप लेने के बाद यहाँ पे गया, मैंने हल्का सा राइट को खींचा या मैनुअली यहाँ से जाके, यार यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डालूंगा ना तो मुझे बॉर्डर्स मिल जाएगा राउंडेड वाला। इसको मैंने वाइट की तरफ खींच दिया, आप देख सकते हो वाइट, बढ़िया एकदम। अब अगर मैं इफेक्ट्स पे जाऊँ तो मैं शेडो भी डाल सकता हूँ, शेडो मैंने डाल दिए, ठीक है। शेडो में ये ट्रिकी गेम है, यहाँ पे मैं जब ये लूँगा ना, मुझे इसकी ही डार्क शेडो चाहिए। मैंने इस पर यहाँ पे क्लिक करा, मैं हल्का सा डार्क की तरफ लेके आया, शेडो अभी दिख नहीं रहा है, ऐसे दिखेगा, देखो। ब्लर पे क्लिक करा, इसको क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसके कलर को थोड़ा सा लेना है, ठीक है। अब ये कलर हल्का सा डार्क की तरफ लेना है, देखो जितना चाहो आप ले जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो इतना ले गए हम, ठीक है, अपने अंदाजे से। मैं चाहता हूँ कि अब मैं ब्लर खींच दूँ थोड़ा सा, ब्लर, ठीक है, ब्लर हो गया। अब मैं एक्स वाई भी चेक कर सकता हूँ कि मुझे अच्छा यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। मज़ा आ रहा है, कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन लगेगा। तो ये चीज़ अब आपको एक्सप्लोर करनी है कि आपके अकॉर्डिंग, आपके कलर के अकॉर्डिंग कैसा बेहतर है। अगर आप शेडो रिमूव करना चाहते हो, माइनस पे क्लिक करोगे, माइनस हो जाएगा। अगर आपको कोई और इफेक्ट ऐड करना है, जैसे कि कॉपी पेस्ट करा, मुझे इनर शेडो चाहिए, मतलब अंदर के लिए शेडो, तो मैं ऐसे इनर वाली शेडो ऐड कर सकता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट करा, लेट्स से मुझे मैंने कॉपी पेस्ट करा इसको, लेट्स से मुझे शेडो नहीं चाहिए, शेडो हटा सकता हूँ। या फिर मुझे थोड़ा सा स्ट्रोक चाहिए, बॉर्डर्स में मैं स्ट्रोक ऐड कर सकता हूँ, स्ट्रोक को ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ऐसे करके। और देख लो आप कितनी चीज़ें बता रहा हूँ मैं जल्दी आपको। ये सारी चीज़ें करके आप एक अपना परफेक्ट बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लेके बना सकते हो। और मैंने तो जस्ट सिंपल ही बनाता हूँ, मैं ज़्यादा कलर वलर डालोगे बेकार लगेगा। मैंने ऐसे बनाया और बना के जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करके एडजस्ट करता रहा अपने विजुअल्स के अकॉर्डिंग। चाहता तो शेप भी लेता, पावर बीआई में ये कलर कर सकता था, बट
पावर BI में इतनी सारी फंक्शनैलिटीज़ नहीं मिलती जो भी मैंने आपको दिखाई, और आपका कई बार टच होता है तो आपकी शेप सामने आ जाती है, बट इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है। आप इमेज लगाओ, आपका वर्क करेगा। इमेज जस्ट लाइक मैं बताता हूँ। तो इमेज लगाने के लिए यहाँ पे गए, हम यहाँ पे गए कैनवास बैकग्राउंड, इसको पहले हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब हम इमेज जो हमने बना रखी है, कल बहुत सारी इमेजेस बनाई हैं आप देखोगे, तो हम हमारी लास्ट वन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वन यूज़ कर लेते हैं, ये वाली। अब क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, इनके सबके बैकग्राउंड ऑन है। हम बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे गए बैकग्राउंड ऑफ, और इनके भी बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं। अब बैकग्राउंड के डालते ही आप देखोगे कितने ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए, हमारे नंबर्स हमें मज़ेदार से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्लाइसर देखो, आप स्लाइसर चूज़ करके थोड़ा सा ढंग का कर लेते हैं। स्लाइसर के टेक्स्ट देखो पूरे नहीं आ रहे ना, तो इसको हमें जाने के लिए हमें कॉल आउट वैल्यू में जाके इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। इतना छोटा सही है, अब बाकी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे गए, अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे, इससे पहले हम हमारे इन चार्ट को सही से रखते हैं, ठीक है। हम पहले तो ये जो स्पेसेस घेर रहे हैं हमारी कंट्री और मेडल्स, जो कि मुझे पता है नीचे मेडल्स हैं ऊपर कंट्री है, तो ये चीज़ें वैलिड नहीं है, मैं हटा देता हूँ। जिस अगर इन केस किसी को नहीं पता है तो वहाँ ये चीज़ें वैलिड होती हैं, बस यहाँ बट यहाँ इतना कॉम्प्लिकेट डेटा नहीं है, तो हटाना सही रहेगा ताकि हमें और स्पेस मिल पाए, हम इन चार्ट्स को अच्छे से लगा पाएँ, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कलर्स को ढूंढ सकते हैं। कलर्स तो हम एक तो ये कर सकते हैं कि हमारा जो लोगो है, ठीक है, हमने जो ऑलरेडी लोगो निकाल रखा है, एक तो निकाल रखा है, अगर नहीं आपको समझ में आए कि कैसे निकालना है वो मैं ना दिखाऊं, तो आप ओलंपिक लोगो गए हम, ठीक है। फिर से बता देता हूँ कैसे निकालना है, और ताकि आपको भी समझ में आए। PNG डाल देते, PNG लोगो, ठीक है, PNG लोगो। अभी देखो कई सारे लोगोज आ गए, ये वाली वेबसाइट बहुत सही है, यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला लोगो है, ये वाला लोगो है, ये वाला लोगो, काफ़ी सारे निकाल सकते हो। लेट्स से हम ये वाला निकालना चाहते हैं, साथ ही साथ आप इसके कलर्स भी कॉपी कर सकते हो, मतलब कि कलर्स इन द सेंस के अभी इसको डाउनलोड कर लेते हैं पहले, कि देखो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट यही है पूरी वीडियो में, इसको मिस मत करना, ठीक है। हमारी जो लोगो है हमारा डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब हम कलर्स वाला मैंने आपको बताया, जैसे कि ये कलर्स है, मुझे कलर्स चाहिए, मैं यहाँ पे गया कलर पिकर पे क्लिक करा, और मैंने कहा कि मेरा फर्स्ट कलर होगा ये प्राइमरी कलर, क्योंकि ये आप देख रहे हो ब्लू सी है, और मैं ये कलर यहाँ पे क्लिक भी कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने प्राइमरी कलर पे, जो कि नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे चूज़ नहीं करा मुझे किस में करना, मुझे फीमेल में करना है, ठीक है। अब मेल पे गए, अब हम एक और कलर इसमें से चूज़ कर लेते हैं। रेड के साथ ब्लू अच्छा लगेगा, मैंने सोचा चलो मैं रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके रेड ब्लू डाल दिया। अब मैं यहाँ पे भी कलर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उसमें मैं चूज़ कर लेता हूँ। एक तो यहाँ पे लाइट चूज़ करता हूँ अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा लाइट, देखो मुझे ये अच्छा लगा, हम उसको हटा देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये अच्छा लग रहा है तो हम ये सब वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और इधर रेड यूज़ कर लिया, ठीक है। इतना सा इजी सा काम था कलर्स कॉपी करने का। टाइटल का मसला है, तो टाइटल अभी देखते हैं। हम यहाँ पे गए, जनरल पे गए, जनरल पे जाने के बाद हम गए यहाँ पे, हमने कहा भाई तुम ऐसे हो जाओ थोड़े से बड़े से, तुम भी टेक्स्ट स्टाइल, बाकी टाइटल आप चेंज कर सकते हो, टोटल आप पे डिपेंड है आप क्या टाइटल रखना चाहते हो। मैं तो रखूँगा नहीं, मेरे पास समय की कमी होती, समय की थोड़ी सी। देखो ये एडजस्ट यहाँ पे हो गया, और हम कुछ देख रहे थे, हाँ ये मैप को एडजस्ट कर देते हैं। मैप हमारा एडजस्ट हो गया, जो कि
बहुत ज़बरदस्त है। जैसे देखो इफेक्ट देखना आप लोग, ये मज़ा आ रहा है मुझे करने में, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे हम इसके टाइटल्स को छोटा कर देते हैं यार, मतलब कि कंट्री डाल देते हैं यहाँ पे, कंट्री डाल देते हैं और इधर ठीक है। अब एक कॉमन मिस्टेक होती है जो कि मतलब कॉमन मिस्टेक या ट्रिक होती है चीज़ों को पहचानने की, जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ मतलब कुछ बैठ नहीं रहा है, कुछ सही सा नहीं लग रहा है, कि कुछ मिक्सअप लग रहा है, कि सादा सा। इन नंबर्स को मैं सेपरेट करना चाहता हूँ तो मैं एक लाइन ले सकता हूँ यहाँ से। तो ये पर्सनल ट्रिक्स है जो देख के पहचान सकते हो आप। और ये तो आप ऐसे लगा सकते हो, देखो यहाँ पे भी अच्छी लग रही है, बट यहाँ पे नहीं लगाना चाहता हूँ मैंने 90 करा, 90 डिग्री इसको घुमाया, मैंने यहाँ पे गया, मैं एक यहाँ मैंने लगा दी। अब अगर आप ध्यान से देखो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, जो कि यार दिखाना है बट हल्का इफेक्ट डालना है जो पता ना लगे। तो मैं ग्रे लूँगा, इधर भी ग्रे लूँगा, है तो उसकी मौजूदगी है बट वो साथ नहीं है हमारे, तो वो वाला हिसाब है। तो लाइंस हो गई, कार्ड हमारा रेडी है, ये वाला सेक्शन इजीली हमने रेडी कर लिया है, टाइटल वाला रेडी हो गया है, हमारे रह गए मेडल्स। ठीक है, हमने उसके लिए आइकन्स निकाल रखे हैं ऑलरेडी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बताता हूँ, हम इस वेबसाइट पे चलते हैं, जो कि मैं इसके ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। मेडल्स मैं डालता हूँ, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल्स, और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, कोई भी आप इजीली अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। मैंने तो आप देखोगे ये वाले निकाले, हर किसी के लिए 1 2 3 4 तीन निकाले, तो मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। दिखा देता हूँ। ये देखो 1 2 3 4, 1 के लिए मैं गोल्ड यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं गोल्ड वाला यूज़ कर सकता हूँ 1 के लिए। अभी के लिए इसको हटा देते हैं, एक 2 लेते हैं, एक 3 लेते हैं। हम इसका कलर भी हटा देते हैं, देखो कार्ड के पीछे वाइट से लग रहा है, कई बार ये दिक्कत दे देते हैं, इसलिए हम इनको हटा देते। हमने बैकग्राउंड ऑफ कर दिए। हम क्या चाहते हैं कि हमें यार इसके टाइटल नहीं चाहिए, क्योंकि हम मैनुअली रख लेंगे। ठीक है, या इसमें डाल भी सकते हैं, चलो हम इसमें डाल देते हैं, मैनुअली भी रख सकते हैं, बट हम इसमें मैनुअल टाइटल डाल देते हैं जो कि यहाँ पे होगा। ठीक है, और इधर हम इसको सेंटर करेंगे, तो और सेंटर करने के बाद बोर्ड रख देते हैं, हम इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर हम चेंज करके थोड़ा सा गोल्ड की तरफ डालते हैं, डार्क में, ताकि थोड़ा सा मज़ा आए। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर चाहूँ तो मैं इनके साथ भी कर सकता हूँ। इनके टाइटल नहीं ऑन है इसलिए नहीं दिख रहे हैं, देखो ऑन है, सिल्वर, और इसको मैं देता हूँ गोल्ड। ठीक है, ये बहुत छोटी सी माइनर सी टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई नहीं बताएगा आपको। और लाइक तो आप करोगे नहीं, मुझे पक्का यकीन है, ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, कुछ करते ही नहीं हो, मज़ा नहीं आता यार। तो यार देखो आप लोग के हमने खूबसूरत से KPI कार्ड्स बनाए दिखने वाले, जो कि हमें खूबसूरत से दिखाने। अब एक और इमेज मैंने निकाली है आपके लिए, बहुत ढूंढ के इमेजेस निकाली हैं जो कि इसके लिए परफेक्ट हो। तो एक ये इमेज है जिसको मैंने निकाल के, जिसका बैकग्राउंड हटा के इस तरीके से मैंने लगभग तैयार कर दिए, जो कि अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसको थोड़ा सा पीछे डालने के लिए मैं इसको फ्रंट पे ले आता हूँ, जो मेरा टाइटल है। ठीक है, टाइटल को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि यहाँ पे आ जाए, ऐसे करके। की हाईलाइट्स को भी मैं थोड़ा सा इधर लाता हूँ। अभी एक चीज़ और रह गई, लास्ट टाइम जो टाइम दिख रहा है ना, लास्ट डैशबोर्ड रिफ्रेश भी हमें दिखाना है, ऐसा ना हो हमें पता ही ना लगे कि हमने कब करा था। तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ अभी।
बस मुझे 2 मिनट दो आप, मैं इसको सेटल डाउन करके आता हूँ। ठीक है, हमारा इतना हो गया है। अब हम यार एक कलर थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने चूज़ तो करा है लोगों से बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ चेंज कर देंगे, सब हमारे हाथ में। तो हम इसको यहाँ से ये वाला रख देते हैं। तो ये टोटली हम पे डिपेंड है, कोई वैसा नहीं है। एक लोगो भी हमने निकाला था, आपने देखा था ये वाला, हम इसको चाहें तो लगा सकते हैं, चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। हम चाहें तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम और कर सकते हैं, हम पेज नेविगेटर लगा सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे लगाने के बाद हम पहले यहाँ पे देते हैं ओवरव्यू, इसका नाम ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू। अब जैसे हम एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करेंगे, इसमें सारे पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने सारे पेजेस का नाम भी देखना है, इसमें सारे पेजेस आ गए। बट कुछ ऐसे आया, हम इसको खींचेंगे, हम इसका बैकग्राउंड ऑफ कर सकते हैं, स्टाइल पे जाके हम कहते हैं कि भाई ऐसा करो, तो फिल पे से हटो, यहाँ से हटो, और यहाँ से हटने के बाद जब तुम सेलेक्टेड हो, ठीक है, यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, जब सेलेक्टेड हो, कलर ऐसा हो तुम्हारा। अब याद होगा आप लोग को कि हमने एक स्लाइसर बनाया था स्टार्टिंग में, एथलीट्स वाला, उसको हमने बंद कर दिया था। तो अब हम उसको लाते हैं, उससे पहले हम एक शेप लेते हैं, यहाँ पे शेप लगा देते हैं, क्योंकि हम उसको उसके ऊपर रखने वाले हैं। यहाँ पे हमने रख दिया, और इस शेप को हम इसके कलर वलर ऑफ करके जनरल पे जाके ये वाला कलर रख देते हैं, और इसकी शेडो ऑन कर देते हैं, जो कि हम रखेंगे हल्की ग्रे, और जो होगी लेफ्ट साइड। ठीक है, देखो जैसे कि कलर अब बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, तो यहीं पे मैं पकड़ लेता हूँ कि अच्छा कलर बहुत ज़्यादा हार्ड है, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा शेडो कभी भी अच्छी नहीं लगती, ये बात याद रखना आप। अब मेरी बारी आ गई है, वो जो स्लाइसर हमने हाइड करा था वो नीचे पहुँच गया होगा, इसको हम यहाँ से टॉप ले आते हैं, इसको पकड़ के खींच सकते हैं। ठीक है, ऊपर ले आते हैं इसको सबसे ऊपर, और इसको आई वाले बटन से अनहाइड कर देते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके साथ कंट्रोल जी दबाते हैं। अब ये दोनों ग्रुप बाय हो गए, एक साथ आ गए, हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं। मज़ा आ रहा है, देखो। ठीक है, अब देखो यार थोड़ा सा नीचे से स्पेस बन गया, तो हम लेआउट में जाके एक और दो जोड़ देते हैं, हम कहते हैं 9 रहेंगी अब। और अब बारी है हमारे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो हमने इस बार हमारी वीडियो में एक अच्छा सा दिखने वाला आइकन जोड़ा है, जो कि है ये दिखने से पहले हम इसको बटन पे जाते हैं, एक ब्लैंक बटन लेते हैं, ब्लैंक बटन लेते ही ये यहाँ पे आ जाएगा। हम कहते हैं कि यार तुम्हारा नाम तो नहीं है कुछ, तुम आइकन भी नहीं हो, तुम बॉर्डर्स भी नहीं हो, तुम्हें फिल कलर करा हमने। एक फिल कलर करने के बाद हम आइकन चूज़ करेंगे हमारा। मैं 2 फाइल्स दूंगा आपको, ये बात ध्यान से देखना, आप यार कंफ्यूज हो जाओगे, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखना। हमारे पास 2 आइकन पड़े हैं, एक पड़ा है GIF, ठीक है, एक GIF पड़ा है, एक पड़ा है PNG, एक GIF एक PNG, एक GIF एक PNG। सबसे पहले आपको जो मैंने देख रहा हूँ, आप यहाँ पे होकर NAF JPG, ठीक है, NAF JPG वाला यूज़ करा हमने, और यहाँ पे कर दिया फिट, और यहाँ पे स्टेट रहेगी डिफ़ॉल्ट में, ये जैसे ही आएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर देना इसका साइज़। फिर हम यहाँ पे एक स्टेट देंगे इसकी होवर, जब इसके ऊपर होवर करें तो क्या हो, इन द सेंस कि हम अगर जब होवर करें तो ये गायब हो जाए, होवर करा गायब हो गया, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो अब हम ओवर पे इसको हटा देंगे, देखना कुछ नहीं हुआ। जैसे ही अब हम यहाँ पे आएंगे, अब हमें चूज़ करना है हमारा GIF वाला, जो ये आइकन है। अब आप एक जादू देखना, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कुछ हुआ, हाँ, फिट पे आए, अब देखो आप, मज़ा आया। अब इस बात के लिए भी अभी भी अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, ये देखने के बाद अब थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहे हो,
तो यहाँ पे मैं सोचूंगा कि मैं हार गया, मैंने हार मान लिया आपसे, और आप मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करते और आपको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है वीडियो में। तो यार इस चीज़ के लिए थोड़ा सा लाइक, और मैं बताऊं, अब जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आगे ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें मैं और आपको बताने वाला हूँ। और वेट, आपको मतलब मज़ा आएगा करने में। अब बहुत से लोग सिखाते हैं यार, मतलब पढ़ाया थोड़ी जाता है यार। अब ऐसी कोई अट्रैक्टिव चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखोगे तो आपको मज़ा आएगा, है ना। तो ये जो अजीब सा दिखने वाला आइकन है हमने लगा दिया है। अब अजीब से दिखने वाला आइकन है तो हम Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं इस अजीब से दिखने वाले आइकन को। हम यहाँ पे इसको बनाएंगे क्रॉस वाला। अभी होवर वाली स्टेट है, ठीक है, हम कहते हैं होवर वाली स्टेट पे हमें क्रॉस वाला चाहिए। तो एक चीज़ अभी और देखना आप, कि हम ये भी कर सकते हैं कि क्लोज GIF, ठीक है। देखा, ये चेंज भी होता है, मतलब ओवरऑल चेंज। ये देख रहे हो आप, ऐसा भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसा करूँगा नहीं, मैं डिफ़ॉल्ट पे इसका ही JPG लूँगा। तो ये चीज़ें हमें फॉलो करोगे भाई और हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको देखने को मिलेंगी और मज़ा आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बड़ा थोड़ा सा बोर करूँगा आपको, बट मज़ा आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मज़ेदार, ज़बरदस्त, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सेट करके यहाँ पे लगा देते हैं। ये टॉप पे है, ये हमारा क्लोज के लिए रहेगा। हम इसको कुछ नहीं करते, इस वाले बटन को ज़रा भी नहीं छेड़ते, बट ज़रा भी ना छेड़ने से पहले हम इसको बुक मार्क में सेट कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं इसको क्लोज एंड हाइड कैसे करना है। ये जो चीज़ हमने बनाई है, बुक मार्क खोला हमने। अभी ये जो स्टेट दिख रही है ऑन वाली है, मतलब खुली वाली है। ये हमारा जो पैनल है, हमने पैनल बनाया है, ये खुला है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते ही ऐड कर देंगे और इसका नाम डाल देंगे ओपन स्लाइसर ओवरव्यू, या ओवरव्यू ओपन डाल देते हैं, ओवरव्यू ओपन। मतलब सेपरेट पेज के लिए बनाएंगे तो सेपरेट नाम रखना पड़ेगा। डेटा को हमने अनटिक कर दिया। ये डेटा जो रिफ्लेक्ट ना हो, हम जब इसको बंद करें ये डेटा रिफ्लेक्ट ना हो, हमारा ज़रा भी चेंज ना हो, ठीक है। अब हम एक स्टेट और रखना चाहते हैं कि हम इसको क्लोज रखें। हमने आई वाले बटन पे करा, ये क्लोज वाली स्टेट है, मतलब अभी हमारा जो स्लाइसर पैनल है वो क्लोज है। ऐड पे क्लिक करा, हम कहते हैं ओवरव्यू क्लोज, ये क्लोज वाली स्टेट हो गई। अब हम डेटा को यहाँ से भी अनटिक कर देंगे। अब हम ओपन वाली स्टेट देना चाहते हैं इस वाले बटन को, हम कहते हैं कि इस पे जब हम क्लिक करें तब ये ओपन हो। तो एक्शन पे जाके हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बुकमार्क सेलेक्ट करेंगे, हम कहेंगे भाई ओपन, यहाँ पे तुम हो जाओ, ठीक है। हम इसको क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं तुम पे जब क्लिक करें तो तुम क्लोज हो जाना, तुम जो भी ओपन हुए हो, जैसे ही मैं तुम पे क्लिक करूँ तो तुम क्लोज हो जाना। अब हम टेस्ट करते हैं इस चीज़ को। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अब देखो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इस पे हुआ, इस पे भी नहीं हुआ। देखो ट्रिकी चीज़ है बहुत, अभी कुछ नहीं हुआ। अब मान लो ये आपका नहीं चला, देखो इधर तो चल रहा है, इधर देखोगे आप तो ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं। यहाँ पे हो आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लोज वाली पे राइट क्लिक करो, अपडेट हो गई। ये आपको अपडेट भी करना होगा, इसलिए आप यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे करा, अब हम कहते हैं ओपन, अब हो गया आई थिंक। अब जब मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, ठीक है। क्लोज वाले बटन को हम छोटा करते हैं, इन विंडोज़ को बंद करते हैं, क्लोज वाले बटन को यहाँ पे लाके लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाके लगा के हम क्या करते हैं, बटन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको डाल देते हैं ग्रुप में, जो भी ग्रुप है। तो यार मज़े से सिखा रहा हूँ, आपको बोर ना लगे वीडियो में तो इग्नोर करना। ये हम इस बटन को छोटा करके इधर लगा देते हैं
और इसके साथ ही आई थिंक मेरा जो हमारा पेज है पहला वाला वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर मैं इस पर ओवर करूँ, इसको खोलूँ, तो ये देखो टॉप पे आ रहा है। इस पर क्लिक करके मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, बस सिंपली सेंड टू बैक कर दूंगा। अब ये दिखेगा नहीं। देखो अब ओपन क्लोज ओपन क्लोज करा मैंने, कहा चलो मुझे अब ये देखना है जैसे कि बैडमिंटन वाला। ठीक है, बैडमिंटन का सब सेलेक्ट हो गया। इतनी आसान चीज़ें, हमारा पहला पेज इसी के साथ रेडी हो गया। होप ये वाला पार्ट आपको मज़ा आया। अब हम दूसरे वाले पेज पे मूव ऑन करने जा रहे हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी वेटी बांध लो। तो हमारे पास दूसरे पेज के लिए तो पहले तो हम इसके लिए बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे चूज़ करते हैं। हम कहते हैं दूसरा पेज, तुम्हें कौन सा बैकग्राउंड दें, तुम्हें कौन सा बैकग्राउंड दें। तो यहाँ पे हमने कई सारे बना रखे हैं, देखो आप। तो हम क्या करते हैं, ये वाला चूज़ करते हैं, यही वाला, और सेम ही है आई थिंक, दोनों सेम है। ठीक है, और सेम तो है, तो फिर हम इन विजुअल्स को कॉपी करते हैं और एक एथलीट्स वाला कॉपी करते हैं ताकि हम वहाँ पे यूज़ कर पाए। हम यहाँ पे गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, और एथलीट्स वाले को इसलिए कॉपी करा, हमें दिखाना है नंबर ऑफ एथलीट्स, जैसे कि मेडल्स की जगह यहाँ पे होंगे टोटल एथलीट्स। ठीक है, इधर भी मेडल्स की जगह होंगे टोटल एथलीट्स। अब हम कंट्री डाल देते हैं एथलीट्स टेबल से, ताकि ये हमारा फिक्स हो जाए। ठीक है, और टाइप 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 टाइप। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी भी कंट्री चेंज करके यहाँ पे डाल देते हैं। हम इसको थोड़ा सा थिन कर देते हैं ताकि ये हमारे अच्छे लगे। इसको भी थोड़ा सा थिन कर देते हैं। अब क्या है, हमें नंबर ऑफ गोल्ड और वो से वाले चाहिए। ठीक है, वो से वाले चाहिए, मतलब कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इसको हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बेस्ट तरीका है। कॉपी पेस्ट करके इधर लिया है। ठीक है, यहाँ पे लिया है। तो अब क्या है, मसला ये है कि हमें यहाँ पे पहले एक दिखाना है, फिर यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिखाना है। नंबर तो हमें बीच में रखना है। पाई चार्ट बनाएंगे जो कि अभी हम, क्योंकि एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँ, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हम इसमें डाल दें जेंडर, तो ये जेंडर में टूट जाएंगे। और टाइटल को हम ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से जाके, और लेजेट को भी ऑफ कर सकते हैं, बट डेटा लेवल ऑन रखते हैं ताकि हमें डेटा दिखता है। ठीक है, डेटा दिखता रहे। तो हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद हम इसको कहते हैं, यार बहुत ज़्यादा मोटे हो तुम तो। ठीक है, आई थिंक इतना होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ से देखो जेंडर आ रहा है, टोटल गोल्ड मेडल्स आ रहा है, आई थिंक सही है।
हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पे एक लाते, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे भी एक ले आते हैं। 3 हो गए हमारे पास। इसको हम छोटा कर देते हैं यार, बहुत बड़ा सा है। इसमें हम डालते हैं सिल्वर वाला, इसमें हम डालते हैं सिल्वर वाला, इसमें डालते हैं हम गोल्ड वाला, इसमें सॉरी लास्ट वन ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके टाइटल ऑफ करते हैं बैक वाले के, बट इससे पहले हम इन चार्ट्स को बैक में डाल देते हैं ताकि ये बार बार क्लिक ना हो हमारी वजह से। हम इन नंबर्स को लेते हैं, नंबर्स से टाइटल हटाते हैं और बीच में फिट कर देते हैं। तो थिन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब वीडियो का लेंथ धीरे धीरे बहुत लंबा हो रहा है, अब मुझे लगता है खींचना पड़ेगा मुझे तेज़ थोड़ा सा। तो आई होप बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके, आप कंफ्यूज ना होगी इसमें। तो अब हम इसका कलर जाते हैं, इसका रेड डालते हैं और इसका डालते हैं ब्लू। रेड देखो एक अनयूजुअल सा आ रहा है, फालतू सा, आई थिंक वो होगा हमारा ब्लैंक, एक कोई ब्लैंक एंट्री है मैंने देखी थी, तो ब्लैंक की वजह से आ रहा है एक, वो फिक्स कर लेना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा करके, बहुत बहुत माइनर सी चीज़ें ये तो आप आई नो खुद से भी कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, अब यार हमें टाइटल वाइटल चाहिए, तो यार हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमारे पास जब ऑलरेडी है। बट एक हाईलाइट्स हमें इसके लिए भी बनाना पड़ेगी, हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हाईलाइट्स बनाएंगे एक गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज के लिए। हमने पेस्ट करी, हमने गोल्ड हाईलाइट किया, यहाँ टोटल नंबर ऑफ गोल्ड्स मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल हैं, यहाँ पे मेल वाले हैं, मेल गोल्ड मेडल है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेल और टोटल नंबर ऑफ फीमेल, हम इसको कॉपी कर लेंगे जिसको हमें यूज़ भी करना पड़ेगा अभी आगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, रन कर देते हैं गोल्ड हाईलाइट्स को। और एक चीज़ अभी हमें और बनानी पड़ेगी सिल्वर और ब्रोंज के लिए, ये वाले मेजर्स तो हम बना लेते हैं जैसे हमने गोल्ड के लिए बनाया था। तो देखो यहाँ पे सिल्वर के लिए नॉर्मली सिल्वर वाला निकाल के हमने यहाँ पे फिल्टर आउट कर दिया। अब हम एक मेल इसका फीमेल का भी बनाएंगे सेम, यहाँ पे न्यू मेजर में हम इसको पेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे डाल देंगे फीमेल। ठीक है, फीमेल, देखो नाम गड़बड़ हो गया, इसका खराब हो गया। मस्त, यहाँ पे नाम भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, मेजर तो ऑलरेडी कॉपी है,
इसके लिए 2 और बना लेते हैं, बस आई थिंक काम हो जाएगा हमारा। तो देख रहे हो आप लोग कितनी आसानी से एक से ही हमारा काम सब हो रहा है, फ़िल्टर आउट करके निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस मुझे ये चेंज करना पड़ेगा पार्ट। और धीरे धीरे हमने कितने सारे मेजर्स बना लिए, अगर आप वीडियो में आ रहा हो तो आप देख रहे होगे। तो ये सारा डिटेल पार्ट करने के लिए इतना सारा टाइम लगता है। ठीक है, मेल 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 ठीक है, फिर से फीमेल की स्पेलिंग गलत हो गई। मैं फीमेल में इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? रुकते हैं, एक बार मैं इसको चेंज करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, देखते हैं। होप अब सही हो गया होगा। एक और, बस एक मेजर और बनाना है, बस थोड़ा सा रुक जाओ। न्यू मेजर पे क्लिक करा और बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम, ज़्यादा काम तो कर नहीं रहे हैं वैसे। देखो गलत करा है हमने पिछले वाले मेजर में, तो हम इसको मेल कर देते हैं। इसको मेल सही है। बस हमें पता है पिछले मेजर में क्या करा है हमने, फीमेल कर दिया है क्या? फीमेल फीमेल आई थिंक बना लिया हमने, तो सही है, सही है, हमने बना लिए। हम फालतू में बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला मेजर डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे हमने गोल्ड की सॉरी हाइलाइट्स बनाई, अब हम सिल्वर और ब्रॉन्ज की भी बना लेंगे। सिल्वर मेल्स, टोटल सिल्वर फीमेल्स, सही है। फीमेल की भी बन गई, अब हम मेल की भी बना लेंगे और यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। अब हमें लगता है हमें कोई मेजर नहीं बनाना पड़ेगा हमारा। यहाँ से क्या डालना है हमें, ये मेल, ये फीमेल। ठीक है, हमने हल्का सा टेस्ट देने का ट्राई करा है, बाकी कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ये ठीक है यार, स्टोरी टाइप लग रहा है कि यार एक डेटा स्टोरी टेलिंग टाइप ज़्यादा होना चाहिए, कि आपको स्टोरी पता लग रही है और दिखने में ज़्यादा अजीब सा नहीं लग रहा, सब समझ में आ रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे जाते हैं, हम इसमें अपनी हाइलाइट्स जो हमने बनाई है उसको चूज़ करते हैं। पहले तो गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हम अब इसमें जाएंगे, हम इसमें टेक्स्ट वाली अपनी जो सिल्वर की हमने बनाई है, सिल्वर वो चूज़ करेंगे और इस वाले में हम चूज़ करेंगे हमारी ये वाली। ठीक है, अब यार एक चीज़ तो हो गया, ये सब तो हो गया है, बट यहाँ पे टाइटल भी होना चाहिए कि किसके लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, जिस जो भी कर रहा है उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम इस पे टाइटल दे सकते हैं, तो हम इसमें ही दे देंगे। देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, हम इसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा अलग से नहीं लेंगे। अगर हम इसमें दे सकते हैं तो हमारा टाइम बचेगा।
ठीक है, बाकी आप अलग से भी दे सकते हो जैसे कि मैंने दिया है। मैं मेडल वाला से मुझे अलग सेट करना पड़ेगा मेडल वाला, ठीक है, वरना मैंने तो अलग तरीके से करा है। ठीक है, नया तरीका सीख रहे हैं, अच्छी बात है। बट मैंने अलग से एक टेक्स्ट रखा था, उस पर गोल्ड लिख के लगा दिया था, तो वो उस तरीके से था। बट ये तरीका भी सही है, कोई गलत नहीं है ये तरीका। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ब्रश पे क्लिक करके इस पे डालता हूँ और इस पे डालता हूँ ताकि टेक्स्ट आ जाए। टेक्स्ट तो लिख ही दूँगा, टेक्स्ट ऑन हो जाए विथ कलर। ठीक है, यहाँ पे इतना तो आई थिंक मैं इसको बैक में और डाल देता हूँ ताकि ये सामने ना आए। अब इसके मैंने काउंट खोले थे, पता नहीं आई डोंट नो काउंट क्यों नहीं आ रहा है, देखते हैं अभी, देखते हैं। अभी देखो अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, इधर से जाके इसको अलाइन ऐसे कर सकता हूँ, तो अलाइन अच्छे से हो जाएगा। बट अभी ये नीचे वाला टेक्स्ट वैसा है तो वैसे आ नहीं रहा है, तो हमने ऐसे अलाइन कर दिया। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड है। आप राइट लेफ्ट भी लगा सकते हो। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर आइडिया दे दिया है। बाकी आप ये यहाँ पे लगा सकते हो कि टोटल ओवरव्यू डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट मैंने दे रखा है इसमें, ये डाल सकते हो। या फिर आप यहाँ पे एक सर्च भी यूज़ कर सकते हो। सर्च आपको कस्टम विजुअल में मिलेगा, ये वाला सर्च वाला आप सर्च में लिखोगे आपको ये मिल जाएगा। आप इसमें एथलीट्स डाल सकते हो, एथलीट्स 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 एथलीट से डाल सकते हैं, या फिर नेम। हाँ, फिल्टर आउट हो रहा है, ठीक है, एथलीट्स डाल दिए। हम इसको फील्ड को बड़ा भी करते हैं, पैडिंग बड़ी करते हैं। हमारा सर्च बार हो गया। ठीक है, आसानी से हमने एक सर्च बार भी बना दिया इसके ऊपर, जिसमें आप सर्च भी कर सकते हो। मस्त है। इसको थोड़ा सा राउंड अगर बॉर्डर करना है तो इसमें बॉर्डर राउंड करने का भी ऑप्शन है, रेडियस। इतना तो आप अच्छे से आई थिंक समझ गए होगे। अब जो इमेज की बारी है, तो हाँ, हमने एक और इमेज ले रखी है जो कि है ये वाली इमेज। बट इसका देखो बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा है, जो कि मैंने एडिट करा है। ये वाला बैकग्राउंड ये एडिट करा है मैंने ऐसे, बट अभी भी देखो अभी बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा है। ये वाला बैकग्राउंड सबसे सही है, लाइट वाला हल्का सा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, एक एज के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं कि एथलीट्स की एज निकाल के, मतलब हम एथलीट्स की एज भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एज निकालने के लिए हम टेबल व्यू पे चलते हैं। अब देखना आप एथलीट्स की एज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ DOB से, डेट ऑफ बर्थ से कैसे हम निकालते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, एज हमने कहा डेट इफ
बर्थ टुडे, ठीक है, अदरवाइज ईयर्स। देखो 20 आ गई, 20 आई होगी, इसका मतलब कि इनकी डेब्यू डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2005 या 4 है। देखो 20 कितनी आसानी से आ गई, मतलब 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, मतलब सॉरी एज इतनी है 20, और 21 इनकी है, इनकी 2005 होना चाहिए, सॉरी 3, ठीक है। देखा कितनी आसानी से डेट पे, मतलब DOB पे हमने डेट निकाल ली। अब हम इसको कैटेगरी वाइज भी तोड़ सकते हैं, मतलब कि तोड़ सकते हैं इन द सेंस, अब ये मेजर थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, बहुत इजी है। देखो हमने क्या करा है, हमने ट्रू पास करा है स्विच में, हमने क्या एज अगर 15 से या 15 कितनी हो तो, और 20 से कम हो तो 20 से 15, ऐसे ही हमने लगाया है कि 20 से ज़्यादा हो और 25, और 25 के अंदर या 25 हो तो 25, 21 से 20, 25 से 23, और ऐसे करके हमने एक कैटेगरी बना दी है। इसको भी लिख सकते थे हम, बट हमने कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि अब टाइम की थोड़ी सी कमी हो रही है, ठीक है। हमने एक एज कैटेगरी करके कॉलम बना लिया, ठीक है। 25 से हम एज भी डाल सकते हैं यहाँ पे, या नॉर्मली भी रख सकते हैं। अब हम कैटेगरी वाइज दिखा सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कस्टम कोड, एथलीट्स का कोड, या हमने निकाल रखा है एक टोटल एथलीट्स, ठीक है, टोटल एथलीट्स, और हम कहते हैं कि टोटल एथलीट्स, और यहाँ पे हो एज कैटेगरी जो कि इसमें हो, और हम इसको फीमेल और मेल वाइज भी दिखा सकते हैं। उससे पहले हम इसको पहले यार ये फॉर्मेट कर दिया। अब हम या तो इसी चार्ट में दिखा दें या इस चार्ट में ही दिखा दें। पहले हम इसके डेटा लेवल ऑन करते हैं क्योंकि हमें दिखना भी चाहिए नंबर ऑफ काउंट कितने, जहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ काउंट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे नॉर्मल काउंट करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वाली आप देखो 0 आ रहा है के की वजह से, तो हम नन कर देते हैं, ठीक है। हम इसको तोड़ भी सकते हैं, हम जेंडर में तोड़ सकते हैं, जेंडर मतलब हम देख लेंगे कि फीमेल कितने हैं। अब हम ये वाला चार्ट यूज़ कर लें क्या, ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं या ये वाला चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला यूज़ कर लेते हैं अभी हम, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने आपको बता दिया है, बाकी तो आप कर ही लोगे, आई नो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका कलर थोड़े से अलग रखते हैं, डिफरेंट। हम कहते हैं कि तो भाई तुम रेड वाले हो, अब भाई इसका सही करते हैं नाम। अब क्या कर सकते हैं हम, टोटल हम एक ऐसे भी रख सकते हैं कि एक में हमें टोटल दिख रहा है, हमें एज का मसला हटा के, एज का ये हटा के हम क्या कर सकते हैं, न्यू वाला कार्ड ले लेते, चलो हम न्यू वाला ले लेते हैं जल्दी में दिखाने के लिए आपको। लेआउट पे जाते हैं, लेआउट पे जाने के बाद हम कहते हैं कि भाई ग्रीट, और रो 1 कॉलम 2 एथलीट्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे हमें चाहिए जेंडर, जेंडर से तो टूटेगा नहीं, चलो हम मेल फीमेल के अलग कार्ड ले लेते हैं जल्दी से, कार्ड यहाँ से मिल भी जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स मिल गए। हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने क्योंकि बना रखे मेजर, हम क्यों कुछ वैसा करें, हमारे जो मेजर्स हैं वो काम में है। हम कहते हैं कि जो मेल है, मेल एथलीट्स टोटल मेल, टोटल फीमेल,
देखो यहाँ पे अच्छा वो हमने डाल दिया, यहाँ पे सेम नंबर है आसपास। ठीक है, हम छोटा कर लेते हैं, इसकी कैटेगरी ऑन कर लेते हैं ताकि हमें पता लग पाए। फीमेल, मेल, इसकी भी कैटेगरी ऑन कर लेते हैं। और यार ये टाइटल ना बहुत बड़ा आ रहा है, हम इसको छोटा कर देते हैं, अभी बाकी हम संभाल लेंगे। एथलीट्स, एथलीट्स, एथलीट्स को थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो कितनी आसानी से डिज़ाइनिंग वाला पार्ट, अब हम यहाँ पे मज़ा आएगा आपको। ठीक है, बाय एज, बाय जेंडर, ये सब डाल दिया, कितना ज़बरदस्त, मज़ेदार, अच्छा लगा। टाइटल का कलर अगर हम ब्लू कर देंगे तो और ज़बरदस्त लगने लगेगा, या हम रेड कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एथलीट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस बनाया, हम आइकन भी रख पाए। आइकन इन द सेंस ये कि भाई मेल वाले के लिए हम यहाँ पे ये रख दें। ठीक है, इतना समझ गए आप। बाकी सारी समरी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ऊपर की टॉप वाली जो भी हमारी समरी है। यहाँ पे जाते हैं हम, इसको लोगों को लेते हैं, कंट्रोल-C, और हाइट शो वाला तो अब मैंने आपको बता दिया, होप आप लोग समझ गए होंगे। हाइट शो वाला बता दिए। ये वाला पेज हमारा अब तक तो रेडी हो गया, मुझे नहीं लगता अब इसमें कुछ चाहिए। बाकी इसका जो डेटा लेबल्स है वो ऑन हो जाता है, आप देखना, आपके अगर केस में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप ये वाला चार्ट भी ले सकते हो, इसमें डाल के देख लेना, आपका डेटा लेबल्स ऑन हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऊपर से नंबर्स को पढ़ना। ठीक है, अब हम चलते हैं कंट्री वाले पेज पे। कंट्री वाले पेज के लिए हम कंट्री का एक बैकग्राउंड हमने बनाया है, जो हम उसको चूज़ करते हैं, जैसे कि होगा हमारा ये, देखो हमने इमेज में चूज़ कर लिया, गलती कर दी, हमें बैकग्राउंड में चूज़ करना है। हमें जाना है कैनवास, कैनवास बैकग्राउंड, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड चूज़ करा, हमने ये करा। चूज़ करने के बाद अब हम जब हमारे पास ऑलरेडी समरी है तो हम क्यों कॉपी करें, सॉरी उल्टा कह दिया, हम क्यों देखें, क्योंकि हमारे पास मैप तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैप हमने ला के लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या क्या ला सकते हैं, हम इसको भी ला सकते हैं, हमने देखा होगा एक जियो करके डाला है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब कुछ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कहता हूँ। अब उस वाले में मैंने, आपने देखो अलग नाम डाला, इधर अलग डाला, मतलब वो तो मेरे पे डिपेंड है मैं क्या रखता हूँ, तो आप पे भी डिपेंड है टोटल कि आप क्या रखते हो। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम ये कर सकता हूँ, मैं ये भी रख सकता हूँ उधर कंट्री वाले पे। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ, तो मैं बेसिकली उस पेज की आधी समरी यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं इसको, लेट से मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे फ़िल्टर टेबल होगी, फ़िल्टर पे गया, मैं चाहता हूँ कि ये टॉप 1 कंट्री आए, जब भी यहाँ पे आए तो टॉप कंट्री आए, यहाँ पे गया मैंने 1 चूज़ कर दिया, और आए किसके बेसिस पे, मेडल्स, टोटल मेडल्स, इसके बेस पे सिर्फ एक कंट्री आए जो भी टॉप की हो, तो यूएसए आ गई, देखा आपने, यूएसए लिया है। अब यूएसए तो आई है, लेकिन बैकग्राउंड कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड विजिबल नहीं हो रहा है। हमारे यूएसए का जो चार्ट का, हमने एक शेप ली, शेप को छोटा करा, इतना छोटा यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो लगाने के बाद हम इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट रख देते हैं ताकि और बेहतर लगे ये। ठीक है, अब देखो ये वाला जैसे हम चार्ट इस पर रखेंगे अच्छा लगेगा, बट अभी नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने इसकी बॉर्डर्स भी ऑन कर रखी हैं, और हम इसको थोड़ा और खींच देते हैं, बॉर्डर्स इन द सेंस ये, अब सही लगेगा ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और
ठीक है, अब टाइटल को यार टॉप परफॉर्म ये डाल दिया मैंने। ठीक है, होप सही है। मैं इसका थोड़ा सा बॉर्डर्स को सही कर देता हूँ, ज़्यादा राउंड हो गए अगर आप देख रहे हो उस पेज के अकॉर्डिंग। होप इतना तो समझ गया हो गया। अब मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ कि यार जो हाइलाइट्स हैं, ये हाइलाइट्स मैं यहीं पे चिपका देता हूँ इसको भी यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे और टाइम बचेगा और मैं अच्छे से बना पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। डर भी लगता है कि आप लोग बोर होके छोड़ ना दो, तो वो चीज़ से भी डर लगता है मेरे को बहुत। तो अभी देखो यहाँ पे पोजीशन इसकी ख़राब लग रही है, तो ये भी रख सकता हूँ मैं, अलग भी रख सकता हूँ मैं यार, यहाँ पे रखता हूँ ताकि मेरा ये जो टाइटल है ना ये विजिबल हो। देख रहे हो आप लोग कितनी आसानी से डिजाइनिंग का पार्ट हो रहा है और कितना ज़बरदस्त पेज बन रहा है। बहुत आसानी से बस एलिमेंट्स को इधर से उधर करना है, वो इन लुक आप खुद देते हैं अच्छा सा। अब हम जैसे ही कंट्री पे जाएंगे, कंट्री पे जाके तीनों कार्ड्स को पेस्ट करा, यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, हमने डाल दिया धोखे से पहले, बट हमें कुछ और करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हमने ये लगाना चाहिए था हमें, बट चलो हम इसको बाद में लगा लेंगे। ठीक है, मैं सेटल डाउन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सेट कर देना इसको। और ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, नंबर्स ऊपर होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया मस्त। अब क्या है, हम स्लाइसर भी कॉपी करके ले आते हैं यार। ये जो स्लाइसर है इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके, और इसके ये जो चीज़ें हैं स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था 8 कर देता हूँ, और यहाँ पे 1 कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ मैं कंटिन्यूस वाले से वर्टिकल वाला। अब थोड़ा तेज़ इसलिए भी चल रहा हूँ, आप लोग को अंदाज़ा हो चुका होगा आई थिंक कैसे करना है। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, हमने गलत बैकग्राउंड ले लिया आई थिंक। इसमें इतना मोटा तो नहीं है, तो हमें दूसरा बैकग्राउंड चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि चेंज तो मैंने इतनी बार करा है इसको। हम ये सा ले लेते हैं और इसको फिट करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इसलिए मैंने लिया बाद में, ताकि ये जो मेरा मैप है ये मोटा लगे, पूरे पेज को कवर अप करे। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस मुझे 2 चीज़ें सेटल करनी है। ये आई थिंक मेरा काम हो जाएगा। मैं तभी कहूँ ये वाला चार्ट क्यों सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा रखा था मैंने, और ये आई थिंक ये जो लेयर है ना इसके ऊपर आ रही है, तभी ये और नहीं सही लग रहा है। अब देखो, अब सही आएगा। ठीक है, अब सही आया। अब मैं यहाँ पे भी सर्च बार लगा सकता हूँ, जैसे कि मैंने सर्च बार लगाया था एथलीट टेबल में, आपने देखा होगा, जहाँ पे मैं एथलीट्स को सर्च कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पे कंट्री भी सर्च कर सकते हैं। एक फंक्शनैलिटी हमने यूज़र को दे दी कि वो या तो फिल्टर आउट कर सकता है यार, अगर उसे देखने में या ढूंढने में प्रॉब्लम लग रही है। तो Ctrl+C और Ctrl+V करके मैंने पेस्ट करा, इधर पेस्ट कर दिया इसको सर्च बार को, और सर्च बार को सेट करके अब लेकिन हमें इसमें कंट्री ड्रैग करनी है। ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आप एथलीट्स ड्रैग कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रीज, कंट्री हम डाल देते हैं एथलीट्स टेबल से। बाकी अब हम चलते हैं इधर हिस्टोरिकल पे। यहाँ पे हम हिस्टोरिकल हमें डेटा लेना है। अभी आपको याद होगा, याद होने से पहले मैं यहाँ पे इसके एड्रेस डाल देता हूँ।
कहीं कुछ लोगों को लगे कि मैं हेडर्स नहीं डालने वाला इसमें। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करके सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी करा मैंने, ठीक है, कंट्रोल वी, तो मेरे ये हेडर्स आ गए। अब क्या है, मुझे हिस्टोरिकल डेटा दिखाना है, तो हिस्टोरिकल डेटा नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक कैगल की जो मैंने पाइथन स्क्रिप्ट बनाई थी, आप उससे किसी भी हिस्टोरिकल डेटा को ला सकते हो अपने पावर बीआई में, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट दिखाऊँ अगर आपको, तो अभी मुझे याद नहीं है मैंने वो कौन सा वाला निकाला है, तो मैं दिखा नहीं सकता। बट यहाँ पे जो यूआरएल है देखो, ये डिफरेंट है, ये इनका यूआरएल है, इनको भी शॉर्ट आउट, ठीक है। ये इनका यूआरएल मैंने डाला और जस्ट डाल के इनका डेटा पावर बीआई में फेच कर लिया। अभी हम देखते हैं, चलो जब देखना है तो अभी हम देखते हैं, 1 मिनट रुको, कि ये किसका डेटा सेट है, क्योंकि यार दिखा देते हैं, शॉर्ट आउट दे देते हैं सबको, सब अपनी मेहनत करते हैं तो सबको मिलना चाहिए। देखो अगर ये आप देखेंगे ये वायरल, हम गूगल पे जाएंगे, सर्च करने का तरीका देखते हैं, मैं ट्रिक मारता हूँ, वैसे लग तो नहीं रहा है मेरे से होगा। डेटा सेट, लेट्स सी, सर्च कर पाते हम नहीं कर पाते, अंदाजे से डाला है मैंने तो नहीं आया यार। तो यहीं कहीं से लिया है मैंने शायद, मुझे याद नहीं है, मैंने यहीं से लिया है, बट हिस्टोरिकल डेटा है ये, बस इतना बता सकता हूँ आपको। और ये वही काम कर रहा है फाइल वाला। तो अभी मैं इसका पाथ चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे ये सारी फाइल्स आपको भी देना पड़ेंगी। तो मैं इसको इसमें नहीं रखना है, ये बात याद रखना आप। इसमें मैं एक फोल्डर बनाता हूँ हिस्टोरिकल, ठीक है। मैं इसका पाथ कॉपी करता हूँ, तो ये स्लैश देख लेना आप लोग, ये आपके बिल्कुल सही हो, और यही वाला पाथ आप यहाँ पे भी डाल दो। देखो हमने गलती करी है, आप लोग ने देखी होगी, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमें पहले में की डालनी है, जैसे कि हमने आपको बताया था। वो पाथ है ना हमारा, बहुत देर से बोल रहा हूँ, थोड़ा गला सूख गया। वो पाथ है हमारा जो वो की वाला है, मतलब कि ये वाला। तो अब हमें पहले पाथ में की डालनी है। तो यार अच्छा तरीका है एक कैगल से फाइल्स निकालने का, वरना ऑटो आप खुद से भी निकाल सकते हो। फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बेफिक्र रहो आप। तो जैसे ही हम अब इसको हिट करेंगे, तो अब आप देखना ये स्क्रिप्ट रन होगी और हमें एक फ़ाइल अपने सिस्टम में देखने को मिलेगी, जिसको हम लोड कर पाएंगे। इसमें देखने को मिलेगी अभी, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी आई थिंक फाइल है, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो ये फाइल डाउनलोड हुई, आपके सामने चल रहा है ओलंपिक्स हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। अभी ये खुलेगी फाइल, अनजिप होगी, किसकी मदद से, हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट। कोई मसला नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मत यूज़ करना इसको, आप डायरेक्ट फाइल यूज़ कर लेना, ठीक है। जो भी बिगिनर होगा वो डायरेक्ट फाइल भी यूज़ कर सकता है। देखो अनजिप हो गई हमारी फाइल और हमारा ये चीज़ें आ गई, ठीक है। इतनी फाइल्स हमारी आ गई। बट अब क्या होगा कि आपको ओलंपिक रिजल्ट्स भी डालना पड़ेगा, मैं वो डाल दूंगा, ये अलग अलग फाइल का। मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि आपको दिखाता हूँ, आपको ये फाइल का नाम भी डालना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये आपका मिलेगा। तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक निकाली है, क्योंकि स्क्रिप्ट रन करनी थी मुझे।
देखो एक बार और डाउनलोड होने लगा ये फिर से। ठीक है, ये हमारा रन हो गया। हम टिक पे क्लिक करते हैं, फाइल लोड होके आई। इसमें कई सारी फाइल्स होंगी, कई सारी का एक फ़ाइल होगी जो मुझे चाहिए होगी, जो कि मैंने लोड करी है। मैंने सिर्फ ये वाली ओलंपिक रिजल्ट वाली लोड करी है। अगर आपको ये मैनुअली लोड करना है तो आप यहाँ से जाके टेक्स्ट CSV से जाके ओलंपिक में गए, हिस्टोरिकल पे गए, मैं ये सारी दे दूँगा। आप यहाँ से ओलंपिक रिजल्ट्स करके डाउनलोड या इंपोर्ट कर लेना, आपको सेम ऐसा फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, मैंने इसका नाम भी हिस्टोरिकल डाल दिया और आई थिंक हो गया, बस परफेक्ट। मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। और क्लोज एंड अप्लाई करने से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं हम। ठीक है, हिस्टोरिकल पे गए, लेकिन एक चीज़ हम और कर लेते हैं। मर्ज क्वेरी पे जाके एक फ्लैक्स इधर उठा लाते हैं, इस टेबल को अलग ही रखते हैं, रिलेशनशिप वगैरह ना लगाते हैं। वो भी लगा सकते हैं बट ठीक है यार, हम यहाँ से सिंपल चीज़ करते हैं ताकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न ना आए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यार, मुझे बुरा लगता है फिर कि अगर किसी को प्रॉब्लम आती। मैं कोशिश तो करता हूँ सबके रिप्लाई दूँ, बट मुझसे नहीं हो पाता कभी कभी। तो मैं नहीं चाहता किसी को दिक्कत आए, बट लोगों को आ जाती है, फिर वो मुझे ब्लेम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी ये देखो नल वाले फ्लैग्स आ रहे हैं, बट मैं ये टेंशन मत लो आप लोग, मैं ये सारी फिक्स करके आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बदले में आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो कि अब बहुत ज़रूरी हो गया। 1 साल होने वाली है हमें 11 या 12 तारीख को, और 11 और 12 अगस्त को ही है मेरा बर्थडे भी है और हमारा चैनल भी स्टार्ट हुआ था। कितनी अच्छी बात है। तो अब बस सपोर्ट चाहिए आप लोग का ताकि आगे बढ़ पाऊँ। अभी जब तक ये सब रिफ्रेश हो रहा है, मैं आपको ज्ञान बांटता हूँ, और मतलब ऐसा कंटेंट नहीं लाए जो कि फालतू में बस डाल दिया। अगर आप वीडियोस जाके देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि आपने हर एक वीडियो से अच्छा कुछ सीखा, या फिर आप देखोगे कि आप इंटरेस्ट आ रहा है आपको पॉवर में खुद पे खुद ये सब चीज़ें देख के। तो यार मैं पढ़ाई के तरीके से आपको पढ़ाऊँगा तो आप पॉवर छोड़ के भाग जाओगे। आप कहोगे ये क्या बता रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी देखो कुछ कह रहा है कि पाइथन स्क्रिप्ट, पाइथन ओलंपिक सोर्स एथलीस्ट कुछ कह रहा है, चलो देखते हैं। एरर कह रहा है तो ठीक है यार, एरर कह रहा है। हम एक काम करते हैं, इसका स्क्रिप्ट से लेना देना नहीं है कोई। ठीक है, हम इसको स्क्रिप्ट से हटाते हैं। हमने बता दिया आपको कैसे लोड होती है। डाउनलोड तो हो गई हमारी स्क्रिप्ट, तो रन हुई। देख रहा हूँ आप लोग कैगल से डाउनलोड नहीं करा हमने, खुद पे खुद स्क्रिप्ट से ही डाउनलोड हुई फाइल, तो वो चीज़ अच्छी है ना। अब इसको लोड कर लेते हैं मैनुअली, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ओके करके, बाकी मैं ब्लॉग पे तो डाल दूंगा कैसे करना है लोड। और क्लोज एंड अप्लाई करते हैं इसको। अब हम हिस्टोरिकल पे गए, हम गए मर्ज क्वेरी पे, हम गए आइकन्स पे, या फिर हम गए फ्लैग्स पे। हमने देखो फाइल गलत इंपोर्ट कर ली है। हम दोबारा फाइल्स पे गए, हमें यहाँ फाइल चेंज करनी है। हमें ये वाली फाइल चाहिए, ठीक है, हमें ये वाली फाइल चाहिए। हम ओके करते हैं, ये वाली फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। पावर में देखो इंपोर्ट हो गई है। हम पहले फर्स्ट रो एज एंटर करते हैं। फालतू स्टेप्स को हटाते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी को ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट फाइल इंपोर्ट्स करके काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है वाला। ये काम मैं कर चुका था एक्चुअली, तो मैंने सोचा यार आपके साथ भी शेयर करूँ। बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। क्लोज एंड अप्लाई करने से पहले अब हम आइकन ला के डाल देते हैं यहाँ पे। सॉरी, फ्लैग कंट्री क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश हो गई है।
तो डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसमें बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब हम इसके लिए भी सेम बैकग्राउंड ले सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमें सेम बैकग्राउंड चाहिए। हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे गए, ये सब वाला बैकग्राउंड ले लिया, इसको फिट कर दिया। स्लाइसर का स्टाइल अच्छा है तो हमने यहाँ से अपना स्लाइसर उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिंक नहीं करना है इसको, कंट्री इसमें वो सी डाल ली हमने जो नहीं बनाई, हिस्टोरिकल वाली, हिस्टोरिकल कंट्री भी, और आपको आइकन भी वहीं से, मतलब सॉरी फ्लैग भी वहीं से चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लैग चूज़ करते ही ये फ्लैग आ गया। हम इसको सिंगल बना देते हैं कि भाई हमें सिंगल ही सेलेक्ट करना होगी। और इसमें भी सर्च वाली फील्ड में भी हम अपनी वो वाली कंट्री डाल देते हैं। सर्च वाली फील्ड में कंट्री डाल के अब हम क्या कर सकते हैं कि देखो, पहले तो ये हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं सही से, नंबर इसको ले आते हैं। इसका टाइप नहीं है सही से, किसका टाइप नहीं है, हमारे जो मेडल्स हैं इनका। तो हमें यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके चेंज टाइप होल नंबर, आई थिंक इतना ही है, 2 3, हाँ ठीक है, ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश होगा तो इनके जब टाइप चेंज होंगे, मतलब कि अब ये काउंट में आ रहे होंगे, अभी ये इनका टाइप टेक्स्ट था, ठीक है। ये तो समझ ही गए होगे, बहुत बेसिक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें एक चाहिए बार चार्ट जिसमें हमारे पास होगी हमारे पास बार चार्ट जिसमें हम डालेंगे सबसे पहले तो कंट्री, हम कहेंगे एक्सेस में कंट्री होगी, और उसके बाद हम उसमें डाल सकेंगे ये और ये। हम कहते चलो ये नहीं है, ये है, ठीक है, ये वाला चार्ट है ये। और कंट्री क्यों, हम कहते नहीं यार कंट्री नहीं, ईयर्स होंगे उसमें, ठीक है। ईयर वाइज देख सकते हैं हम, देख रहे हो आप। और एक ईयर का हम ऊपर ही फिल्टर लगा सकते हैं, हम कहते हैं चलो ईयर का लगा दे, ठीक है, लगा देते हैं। लेआउट में हम कहते हैं कि भाई यहाँ रो होगी, और फ्लैग नहीं होगा, इमेज तो बंद ही कर देते हैं इसकी। और लेआउट आप रेंज वाला भी लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा डिपेंड है आप पे, ठीक है। ऐसे आप सेलेक्ट करके भी देख सकते हो, इसलिए मैंने ये करा। अदरवाइज आप ये वाला चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, ये ज़्यादा सही है, ये दोनों। बट अभी इसका देख रहा हूँ आप नीचे टाइटल सही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने, अब सही आएगा, हमने जैसे ही उसको ऑफ करा अब सही आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार ये वाला जो है वो लाइट कलर होगा, और इसको कर देते हैं गोल्ड या सिल्वर को रेड। इसके सम बम को चेंज कर देते हैं, लेकिन अब देखोगे आप कि सीरियल वाइज नहीं आ रही कंट्री, ठीक है। सीरियल वाइज मतलब कि एक सीरियल में नहीं आ रही, उसको सही कर देते हैं, जिसके लिए हमें ईयर को भी डेसिमल में करना पड़ेगा, या फिर होल नंबर में, सॉरी। तो हम यहाँ पे ईयर को भी कर देते हैं, ताकि हमारे सीक्वेंस में आए, मतलब शॉर्ट होके
आए, क्लोजर अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, मतलब कि ये देखो 2020 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे 1920 आ रहा है, कहीं अलग अलग आ रहा है सब, तभी ये मेंटेन वैसे हो रहा है। अब देखते हैं, चलो अब सही है, देख रहे हो आप। ठीक है, इतना तो आप बेसिक ही है, आप लोग सब कर ही लोगे। बाकी यूनाइटेड स्टेट के सबसे ज़्यादा डेटा है। ठीक है, अब हम हेडर्स भी डाल देते हैं। तो आई थिंक इतना हो गया यार, इतना कर लिया आपने तो बहुत ही कर लिया, क्योंकि बहुत पेशेंस के साथ कर रहे हो आप। अगर आप यहाँ तक आए हो तो अप्रिशिएट करूँगा आपको कि आपने पेशेंस दिखाया। तो चलो वो इंडेक्स पेज बना लेते हैं। बहुत सी वीडियोस में मैंने छोड़ दिया है होम पेज। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये दे दूँगा, टेंशन मत लो आप, मेरी साइड से आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं आपको सब प्रोवाइड करा दूँगा। बट सपोर्ट नहीं करते हो तो बुरा लगता है यार। अभी भी मैं ये बोल बोल के परेशान कर लूँगा आप लोग को, बिकॉज यार अभी लास्ट वीडियो मैंने डाली उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं जितना मुझे लग रहा था यार। मेहनत लगती है ना, मेरी तो लगती है मेहनत, अब रिस्पॉन्स आए ना आए मुझे पता ही नहीं होता ना, कौन सी चलेगी नहीं चलेगी वीडियो, या फिर किस पे कौन कितना अच्छा लगेगा, आपको कितनी पसंद आएगी। कोई बात नहीं, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। तो अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेके ओलंपिक, या आप टाइटल तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं यार, इतना तो आप कर सकते हो, आई नो। तो आप अभी जो पेरिस में चल रही है पेरिस वाला डाल देना आप। मैंने तो जस्ट दिखाने के लिए अब ऐसे डाल दिया, ताकि यार वो आगे के लिए भी रहे, क्योंकि चेंज हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आप मेरा ना डालना, आप लोग अपना डाल देना। बाय DW, मैं तो अपना डाल रहा हूँ, मैं तो अपना डाल रहा हूँ। और ये यार बताना भी चाहिए, डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड बाय। देखो जैसे यहाँ पे हल्का सा बोल्ड ज़्यादा है ना, बोल्ड कम कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। मस्त लग रहा है ना, टाइटल वाइटल सब। अब यार देखो हल्का सा स्पेस है, अब हम ये भी दे सकते हैं कि नेविगेशन बटन्स हैं जो हमारे वो भी हो यहाँ पे। ये देखो, तो होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट पेज हो गया है, कार्ड्स हो गए हैं, स्लाइसर देख लेता हूँ। स्लाइसर चल रहा है, बाकी स्लाइसर तो फॉर्मेट कर ही लोगे आप। ठीक है, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया है। और ठीक है, एथलीट्स वाली देख लेते हैं एक बार टेबल। एथलीट्स पे भी सब हो गया है, कंट्री पे भी सब हो गया आई थिंक। बाकी डिटेल वाला काम आप खुद से देख के मिला सकते हो। और ये भी काम हो गया है, बट यहाँ पे ये डबल अच्छा पास पास होगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर वेयर सब कर दो। होप नेक्स्ट वीडियो और अच्छी होगी, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छा सा करेंगे। SQL भी लाने वाले हैं, SQL सीखेंगे साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। थक गया मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।